सिस्टम ने मेरे घाव ठीक कर दिए। अब नए खिलाड़ी के लिए बड़ा उपहार पैक जारी किया जा रहा है। बधाई हो, होस्ट को स्किल पॉइंट मिला है 1 से गुना। मछली पकड़ने का कौशल दूसरे स्तर पर पहुंच गया। स्किल पॉइंट्स होस्ट को बेहतर बना सकते हैं। कौशल स्तर, कृपया होस्ट उन्हें उचित रूप से वितरित करें। नया खिलाड़ी मिशन सक्रिय हो गया है। 3 घंटे में 10 मछलियां पकड़ो। बहुत अच्छा, और हमें मैदा भी मिला। पहले मेरी चोट ने पूरे परिवार को परेशान किया। छोटी बहन भी रोज भूखी रहने लगी। अब सिस्टम की मदद से आखिरकार मैं छोटी बहन को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ने जाता हूं। वाह तीसरे भाई, तुम बहुत कमाल हो। मछली पकड़ने का यह तरीका अभी भी थोड़ा धीमा है। सिस्टम, मुझे पॉइंट्स बढ़ाने हैं। पॉइंट्स बढ़ाना सफल रहा। मछली पकड़ने का कौशल तीसरे स्तर तक बढ़ गया। चलो, आज मैं छोटी बहन को पकड़ूंगा। मछली खाने की आजादी हासिल कर ली। कितनी सारी मछलियां हैं भैया, तुम सचमुच कमाल के हो। तीसरे स्तर की मछली पकड़ने की कला वाकई कारगर है। वाह 3 भैया, तुम सचमुच बहुत शानदार हो। मेजबान, मछली पकड़ने का काम पूरा करने पर बधाई। इनाम के रूप में कौशल अंक दोगुने कर दिए गए हैं। एक बोरी सफेद आटा। इनाम सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। कृपया होस्ट जांच कर लें। आखिरकार पूरा हो गया। छोटी बहन, आज रात मछली का सूप पिएगे। छोटी बहन, हाथ धोकर खाना खा लो। समझ गया तीसरे भैया। माँ, क्या खुशबू है, बहुत सुगंधित है। शायद पड़ोसी मछली बना रहा है। काम करके पूरा दिन थक गया हूं। माँ, तुम्हारे लिए जंगली सब्जियों की खिचड़ी बनाती हूँ। फिर से जंगली सब्जियों की खिचड़ी? चलो पड़ोसी से मछली का सिर मांग लेते हैं। अच्छा, थोड़ा मांसाहारी खाना मिल जाएगा। अरे वाह, उधार दो, उधार दो। तुम्हें बस उधार लेना आता है। हमारे घर की यह हालत है। उधार लेकर क्या चुकाओगे? अगर नहीं चुका पाए तो क्या पड़ोसी भी नहीं बन पाएंगे? माँ, बड़े भाई, तुम लोग लौटाए, जल्दी चुको। अभी बनी मछली की यह तरकारी। ये तो हमारे घर की बनी मछली है। यह मछली कहाँ से आई? कितनी सुगंधित है। और कहाँ से आती? बाहर नदी से पकड़ी है। सोचा न था कि मेरा भाई मछली पकड़ने में भी माहिर है। अब से हमारे घर में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अरे हाँ, रसोई में तो मैंने मैदे की भाप वाली रोटियां भी बनाई हैं। थोड़ी देर में जंगली सब्जियां मिलाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट होंगी। सच में, सच में खुद देखने जाओ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। कितने सालों से नहीं खाया इतनी सुगंधित मैदे की रोटी। अरे यो, यह मछली तुमने पकड़ी है, लेकिन यह मैदे की रोटी कहाँ से आई? हमारे घर में बस वही थोड़ा सा मिश्रित आटा बचा है। सारा भाप में पकाया तो भी इतना नहीं होगा। यह मैदा तो सिस्टम की बात है। फिलहाल बता नहीं सकते। कोई और बहाना ढूंढना होगा। मैं आज सुबह नदी किनारे पड़ोस के गांव वालों के साथ था। गुंडों में झगड़ा हो गया। उसने मुझे खूब पीटा। मैंने हाथ तक नहीं उठाया। बाद में बात बहुत बढ़ गई। बस 10 रुपये का मुआवजा दिया। मैंने पड़ोसी के पास गया। पड़ोस गांव का वो हरामी, मेरे भाई को सताने की हिम्मत। अरे भैया भैया भैया, छोड़ो भी। मेरी बस थोड़ी सी खरोंचाई है। अगर तुम फिर से जाकर उसे पीटोगे तो शायद खुद ही फंस जाओगे। कहीं हमें थाने तक न जाना पड़े। सच में भाई, तुमने बहुत अच्छा सोचा। चलो पहले खाना खाते हैं। माँ, तुम भी जल्दी खाओ। बेटा, आगे से ऐसी मूर्खता नहीं करना। हालांकि हमारा घर गरीब है, लेकिन इतना भी नहीं कि भूखों मर जाएं। अगर तुम्हारा फिर किसी से झगड़ा हो तो लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो भाग जाना। हम इस सफेद रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ गई माँ। जल्दी से खाना खा लो। पिछले जन्म में माँ ने काम करते करते अपनी जान गंवा दी। अंतिम समय तक उन्हें एक पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस जन्म में मैं जरूर सिस्टम का इस्तेमाल करके अमीर बनो। पूरे परिवार को अच्छी जिंदगी दो। तुम ईंट भट्टे पर इतनी मेहनत करते हो, हम उसके लिए आधा छोड़ दें? अरे बाप रे, चिंता मत करो। मैंने आज बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। अगर कम पड़ी तो मैं फिर से पकड़ लूंगा। बधाई हो होस्ट, आपने एक मिशन ट्रिगर किया है। पहाड़ों में शिकार करने जाओ। मिशन स्वीकार करने पर कौशल प्राप्त होगा। प्रारंभिक तीरंदाजी। मिशन आवश्यकताएं: 10 जंगली मुर्गियों को मारो, 5 खरगोशों को मारो। मिशन पुरस्कार: कौशल अंक 5 गुना। प्रारंभिक कौशल: खाल उतारना। कृपया बताएं, मेजबान स्वीकार करते हैं। ये प्रणाली वाकई ध्यान रखती है। स्वीकार करना ही होगा। कौन है दोपहर की नींद में खलल?
अरे यो भाई, तुम कैसे आ गए? सुबह बहुत सारी मछलियां पकड़ी, तुम्हारे लिए 2 लेकर आया हूं। सच में? ये सब मेरे लिए हैं। झूठ कैसे हो सकता है? धन्यवाद यो भाई। रात को मैं मां से मछली बनवाऊंगा। आ जाओ। दोपहर के बाद पहाड़ पर शिकार करने जाने का विचार है। कुछ जंगली शिकार पकड़कर खाएंगे। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। अरे अगर शिकार मिल गया तो हम आधा आधा बांट लेंगे। सिर्फ हम 2 ही हैं। क्या ये ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि पहाड़ों में बहुत से जंगली भेड़िए हैं। अगर हम दोनों उनसे मिल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा? मैंने सुना है तुम्हारे पिता के पास एक भारी तीरंदाजी कमान है। मिलिशिया टीम ने दी थी। हम कमान और तीर ले लेते हैं। बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे। ये पूरी तरह सुरक्षित है। अरे नहीं नहीं, इसकी कल्पना भी मत करो। वो धनुष मेरी जान है। अगर मैंने वास्तव में इसे निकाला तो मुझे पीटा जाएगा और मेरे पूर्वजों से मिलवाया जाएगा। बस ये बताओ कि तुम खाना चाहते हो या नहीं। मादरचोद, काम हो गया। ये भी पेट भरने के बाद ही मार पड़ेगी। भैया तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए धनुष लाता हूं। बधाई हो, मेजबान को एक जंगली मुर्गी मिली। प्राथमिक तीरंदाजी कौशल निपुणता जोड़ 10। वर्तमान स्तर LV5। कौशल बिंदु गुना 1 प्राप्त हुआ। मेजबान को बधाई, कार्य पूरा हुआ। पहाड़ों में शिकार का मिशन। शिकार से कौशल गुना 5 मिले। प्रारंभिक कौशल खाल निकालना। अब कौशल बिंदु 20 तक पहुंच गए। क्या आप उन्हें आवंटित करना चाहेंगे? शिकार से ही दक्षता बढ़ेगी। यह व्यवस्थित महसूस हो रहा है। यह सच में मजेदार है। आवंटन। ताकत में 10 अंक जोड़ें। गति में 10 अंक जोड़ें। मेजबान सुयू की आयु 19 वर्ष है। ताकत 20, गति 21। मछली पकड़ने का कौशल स्तर 4। प्राथमिक धनुष स्तर 5। अरे ये ताकत और गति काफी बढ़ गई है। लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 10 का मजबूत धनुष इस्तेमाल कर पाऊंगा। यो भाई, कमाल है। पहले ही दिन मार गिराया। इतना सारा शिकार है। अगर रोज ऐसा हो तो हम दोनों भाई अमीर बन जाएंगे। बाहरी इलाके में रहकर इतना मांस मिल गया, ये हमारा भाग्य है। चलो अब देर हो रही है, जल्दी से वापस चलते हैं। अगर हमें बाघ मिल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो वापस जाकर मांस खाते हैं। अरे बचाओ 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 बचाओ, कुछ गड़बड़ है, सावधानी से जाना। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चाचा, आप ठीक तो हैं? यू भाई, ये बुजुर्ग बुरी तरह घायल है। चलो उसे नीचे ले जाने का कोई उपाय करते हैं। अगर रात को कोई जंगली जानवर मिल गया तो बहुत बुरा होगा। धीरे चलो। बधाई हो होस्ट, क्वेस्ट ट्रिगर हुई। बूढ़े आदमी की मदद करो। इनाम 5 गुना। स्किल रन। चावल 100 किलो। ये तो गलत है। इतना आसान क्वेस्ट, इनाम इतना समृद्ध है, सीधे 5 स्किल पॉइंट दे दिए। क्या कोई अनपेक्षित स्थिति है? तीसरे भैया। हाँ, तुम मुझे फिर से समझाओ। उस जंगली सुआ को भगाने की कहानी सुनाओ। मैं 3 बार सुना चुका हूं। तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा क्या? संक्षेप में कहो तो वो तुम्हारा तीसरा भाई यानी मैं ही था, जिसने उस जंगली सुआ को भगाया और उस बूढ़ी दादी को बचाया। बूढ़ी दादी के बचने के बाद उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे करने की सोची, ताकि वो तुम्हारी भाभी बन जाए। मुझे भाभी नहीं चाहिए। तीसरे भैया को भाभी मिल गई है, वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। प्यारी बेवकूफ। भले ही तीसरे भैया के बच्चे हो जाएं, सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही करूंगा। तीसरे भैया सबसे अच्छे हैं। चलो अब चावल तैयार हो रहे हैं। आज रात हम चिकन खाएंगे। वाह, तीसरे भाई की जय। अरे बड़ा पकवान आ गया। ये कितना सुगंधित है। अरे ये खुशबू, ये तो सरकारी होटल के शेफ जैसा है। आलू वाला चिकन, ये कितना सुगंधित है। अरे ये खुशबू सरकारी होटल के शेफ जैसी है। अरे चलो यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी से खाना शुरू करो। अपने पेट में जाएगा तभी अपना होगा। अरे आज ये क्या हुआ? इतने मांसाहारी व्यंजन बनाए हैं, मुर्गी भी है और मछली भी है। क्या तुम लोगों ने कम्यून से चुराया है? अरे ये कैसी बात करते हो? क्या हमारा परिवार ऐसा है
ये सब तीसरे ने शिकार करके लाया है। खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी। बस करो माँ, तुम मजाक मत करो। पिताजी दिन भर काम करके थक गए हैं, जल्दी खाओ। ये तो मेरे सुहा का बेटा ही है। आज मैं भी अपनी भूख मिटाऊंगा, अपने बेटे के हाथ का खाना चखूंगा। लो लो। टीना, कुछ लोगों के बेटे बड़े होकर सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों के बेटे जितने बड़े होते हैं उतने ही बेरहम बन जाते हैं। अरे माँ, तुम कैसे आ गई? आओ आओ बैठो, साथ में खाते हैं। हम खाने की जरूरत नहीं। तेरे पिता को हाल में पेट की तकलीफ है। मैं देख रहा हूं तुमने मुर्गी की स्टू बहुत अच्छी बनाई है। बिल्कुल सही समय पर मैं इसे वापस ले जाता हूं, उसके शरीर को पोषण देने के लिए। अरे ये छोटे खरगोश के बच्चे, क्या तुम बगावत कर रहे हो? माँ, पापा की भूख कम है, इतना चिकना खाना नहीं खाना चाहिए। मैं उनके लिए जंगली सब्जियों का दलिया पकाती हूँ, उसे दे आओ, ये पेट के लिए अच्छा और सेहतमंद है। हाँ दादी। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा और मांस लाना चाहता था, तुम सबने मना कर दिया। सब कुत्ते के पेट में चला गया। यही है वो अच्छा बेटा जो तुमने पाला है। ये तीसरा बेटा। नहीं तो यह मांस दादी को दे दो। हमारे पास मछली तो है, हमारे पूरे परिवार के लिए काफी है। तुम कहना मत, तुम्हारे पिता को मछली का सूप बहुत पसंद है। बाद में यह मछली का सूप वहां ले जाना, चुपके से लेने की कोशिश मत करना। तुम सबने सारा पी लिया। पिछले जन्म में भी इस बूढ़ी के कारण घर में थोड़ा खाना होता है तो हाथ फैलाकर मांगने आ जाती है, सारा ले जाकर बड़े भाई के घर में लगा देती है। अगर वो न होती तो इतनी जल्दी न जाते। इस जन्म में मैं इस बूढ़ी औरत को कभी नहीं हमारे घर का एक दाना भी लेने दूंगा। रसोई में अभी भी 80 किलो मांस है। खाना चाहोगी? इतना सारा? हम तुम्हारा दिल है। अच्छा है बच्चे, अच्छा खाना याद करके दादी को। सब खड़े क्यों हो? तुम्हारे बड़े चाचा के घर ले चलो, बाद में सब खराब हो जाएगा। चेंगे दूं, दादी की बात मानो। तुम ये क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए? मेरे कमरे में रखा सारा शिकार मैं तुम्हें सुअर के मांस के भाव देता हूं, 1 किलो का 1 रुपया। मांस का राशन कार्ड मैं तुम्हारा नहीं गिनूंगा, इसलिए कि तुम मेरी दादी हो। बस 200 रुपये दे दो। 200 रुपये लूटने क्यों नहीं चले जाते? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इतनी बेशर्म। 100 किलो मांस मुंह खोलते ही मान लिया। मुझे लगा था कि डाकू आ गए हैं। पढ़ा लिखा अच्छा बेटा, पढ़ा लिखा अच्छा बेटा, जरा सी भी ममता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मांस लाना चाहता था, मुंह खोलते ही 200 रुपये मांग लिए। तुम वहां खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहे, क्या तुम मुझे मार डालोगे? तभी तुम्हारा मन मानेगा। अरे बाप रे, आप मांस लेना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। सारा का सारा ले गए, हमारा ये पूरा परिवार। छोटू ने कितनी मुश्किल से इतना सारा मांस लाया है। अगर आप सब ले लेंगे तो हमारा परिवार क्या खाएगा? क्या आप लोग मजे से खा रहे हैं जबकि आपकी मां भूखी है? आप जैसे बच्चे क्या इसी तरह माता पिता की सेवा करते हैं? बहुत अच्छा कहा। दादाजी अभी भी घर पर भूखे हैं, तुम दादाजी को यहां क्यों नहीं लाते? ये 100 किलो का शरीर दादी जी क्या आप उठा पाएंगी? चाहे उठा भी ले, वापस जाकर फिर सामान समेटना पड़ेगा। सीधे आकर खाने में क्या बुराई है? तैयार खाने की महक। अरे बस करो दादी जी, बस अब कुछ मत कहिए। गांव वाले सोचते हैं कि हम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं अभी गांव के सचिव को बुलाता हूं, वो पूरे गांव को इकट्ठा करेगा और न्याय करेगा। अरे बाप रे, ये तो हमारा अपना पारिवारिक मामला है। तू गांव में जाकर क्या कहेगा? तू बात फैला देगा मेरे इस बूढ़े चेहरे को। कहां रखूं मैं? अरे दादी, तुझे शर्म भी आती है? सैकड़ों किलो मांस मांग रहा है। मुझे लगा था कोई डाकू है। मुझे इतना सारा मांस क्यों चाहिए? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हारी बड़ी चाची के घर में एक भाई है, उनके घर में 20 साल की एक बेटी है, 10 गांवों में मशहूर खूबसूरत है। मेरा इस बार आना तुम्हारे लिए ही है, रिश्ता लेकर आई हूं। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, हमारे घर आकर बैठेंगे। जल्दी से हम इस बात को तय कर लें। अरे तुम्हें लगता है बस ऐसे ही कह देने से काम हो जाएगा? हमें तो कुछ मांस भेंट करके अपनी भावना दिखानी होगी। मैं अभी रसोई में जाता हूं। अरे रुको जरा, अरे तू यार,
तुम्हारी दादी तुम्हारी शादी की बात कर रही हैं। ये तो बुरी बात है। थोड़ा मांस भेजना तो बनता है। दादी, तुम्हारी बड़ी चाची की यह भतीजी, क्या उसका नाम झेंग हुंगमी है? तुम्हें कैसे पता? अभी जब तक मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं। जहां तक हो सके दूर चले जाओ। हम सो परिवार के लोग एक पैसा भी नहीं देंगे। तुम इस बूढ़ी औरत को दे दो। अच्छा तो ये छोटा खरगोश, मैंने अच्छे इरादे से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी, और तुम इस तरह से पेश आते हो अपनी ही दादी के साथ। अभी जाकर पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा करूंगी। देखती हूं आज के बाद तुम्हारे लिए कौन रिश्ता लेकर आता है। तुम बस तैयार रहो, आजीवन कुंवारे रहोगे। टीम मां मत जाओ मां, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं मां। बच्चा छोटा है, आप जल्दबाजी न करें। अरे ये बच्चा, मैं जानता हूं ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। कैसे भी हो, वो तुम्हारी दादी भी तो है। तुमने अभी जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया। मां, क्या तुम जानती हो झेंग हुंगमी कैसी औरत है? हाँ, मैंने सुना है। पड़ोस के गांव की संग्रह करता है। वो काफी सुंदर दिखती है। क्या तुम उस चौकीपर को कम आंक रहे हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक शोकीपर है, लेकिन मुझे नहीं पता था उसकी इज्जत पहले ही लूट ली गई है। अब वो जल्दी से किसी को ढूंढ रही है। अरे तुम बिना सोचे बात मत करो। वो लड़की बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तुम्हें यह बात कैसे पता चली? पिछले जन्म में झेंग होंगी उनके गांव के एक शिक्षित युवक के साथ गलत संबंध बनाए। उसका पेट बढ़ गया, हर जगह मदद मांगी पर कोई नहीं मिला। आखिर में उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की, मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मैंने हाथ पांव मारकर इनकार किया। बदमाश का ठप्पा लग गया। गांव में अफवाहें फैल गई, जिससे मेरे प्रिय शिव जी की का भी संपर्क टूट गया। सारी मुसीबत की जड़ थे दादी और चाचा का परिवार। इस जन्म में मैं जरूर उजागर करूंगी इस परिवार का धूंधी चेहरा। मां, आप चिंता ना करें। कैसे भी कुछ ही महीनों में ये झेंग होंगमी का पेट बढ़ जाएगा। सबसे प्रभावशाली सबूत होगा। हम उसकी चिंता क्यों करें? हमारा परिवार पेट भर खाए, ये किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। खाना खाओ, खाना खाओ। रसोई में रखा हुआ शिकार कितनी देर में खत्म होगा? कल सुबह मैं शहर जाकर बेच दूंगा। सब अनाज और तेल में बदल दूंगा। हमारा परिवार तो हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाना है या क्या देखना है? रात को खाने मांगने आना। अभी तो सुबह का समय है। बचा हुआ खाना नहीं है तुम्हारे लिए। अरे यह महिला साथी, क्या बोल रही हो? हम भिखारी कैसे बन गए? तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? अरे मत भूलो हम यहां क्यों आए हैं। बात करने का तरीका बहुत बुरा है। हम पड़ोस के गांव के बच्चे हैं। इस सरकारी होटल में खाना नहीं खा सकते। बस पूछना चाहते थे क्या हम जंगली मांस लेते हैं? अरे अभी का शिकार बहुत ताजा है। कुछ इंसानी बोली भी बोल लेता है। हमारा सरकारी होटल है, सबके नियमित आपूर्ति करता है। ये सब रसोई तय करती है। जंगली मांस अभी नहीं लेते। नहीं, तुम नहीं ले रहे हो तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम नहीं ले रहे हो तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम यहां बैठे मूंगफली खा रहे हो। दीदी, यह मेरी दोस्त है। वो बस सीधा साधा इंसान है। उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। देखिए हम कितनी दूर से आए हैं। गांव से आना भी आसान नहीं था। बस आप रसोई में जाकर पूछ ही लीजिए। अगर किसी अफसर को जंगली मांस खाने का मन करे तो हमारे पास भी एक मौका तो होगा ना। तेरी मीठी जुबान के कारण दीदी मैं एक बार पूछ लेती हूं, पर यह होगा या नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। शुक्रिया दीदी। हे भगवान, उसकी वो हालत देखो। वो बेकार से बीज खा रही है। तुम दोनों जंगली मांस बेचने आए हो। तुम दोनों जंगली मांस बेचने आए हो। सच कहता हूं तुम दोनों से हमारे यहां रसोई में जंगली मांस ले भी लेते हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है नकली सामान देकर मुझे बेवकूफ बनाने वालों से, खासकर वो किस्म। बहुत समय पहले मरे हुए लेमन का मामला मालिक को नाराज कर दिया। मुझे भी डांट सुननी पड़ेगी। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। हम दोनों गांव के लोग हैं। हमारी नीयत में ईमानदारी होती है। हाँ, ये चीज बिल्कुल ताजा हमने कल ही पकड़ा है। सुबह होते ही आपके पास ले आए। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, दिखने में काफी ताजा लग रहा है। तुम दोनों काफी होशियार हो। मेरे भाई यू की तीरंदाजी तो दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता।
तुम लोगों ने ये सब तीर से मारे हैं। हाँ, आप देखिए ये कितने के बिकेंगे। एक जंगली मुर्गी 3 रुपये, एक खरगोश 4 रुपये। तुम्हारे पास 3 जंगली मुर्गियां हैं, 4 खरगोश हैं। मैं तुम्हें कुल 30 रुपये दूंगा। अगर अच्छा शिकार हुआ तो मैं ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। चेंगडू, आपकी बात मानेंगे, आप तो विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद दीदी। सरकारी होटल में जंगली मांस 30 में बिकता है, कम्यून में खाल 18 में बिकती है। आज हमने 48 कमाए। यू भाई, इसी तरह चलते रहे, 1 साल भी नहीं लगेगा, निश्चित रूप से लाखपति बन जाओगे। लाखपति क्या चीज है? भविष्य में जब खुल जाएगा। 1 करोड़ क्या होगा? उसके लिए कितना शिकार करना पड़ेगा? अरे यू भाई, ये 30 तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा है। क्या हमने आधा आधा बांटने की बात नहीं की थी? ये 30 का हिस्सा ठीक नहीं है। क्या हमने आधा आधा बांटने की बात नहीं की थी? ये 30 का हिस्सा ठीक नहीं है। यू भाई, इस बार के शिकार में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, मैं बस तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम ये 30 नहीं लोगे तो मेरा दिल मानेगा नहीं। इसमें क्या परेशानी है यार, हम दोस्त हैं। अरे भाई का हिसाब साफ होता है। बस तुम रख लो, मैं ये 18 लेता हूं। दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर तुमने नहीं लिया तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। ले लो भाई, ले लो। कल मैं तुम्हें बारबेक्यू खिलाऊंगा। अपनों के बीच औपचारिकता नहीं होती। यू भाई, अच्छा दोस्त, जीवन भर। चलो। अरे बाल बढ़ गए हैं। यह क्या मामला है? ये हुआन गांव के लोग हैं। सू, ए बहन, शान भाई, हाय भाई, तुम लोग कैसे आ गए? सुयू भैया, हम आपके लिए सम्मान पत्र लेकर आए हैं। भाई साहब, पिछली बार पहाड़ों में आपने बड़ी मदद की, मेरे बेटे की जान बचाई, वरना मेरे बाप की जान जंगली सुअर के मुंह में चली जाती। आज हम यहाँ आए हैं, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये सुअर का सिर तुम रख लो, इसे हमारे हुआन गांव की तरफ से समझो। अरे नहीं, ये बहुत कीमती है, तुम्हारे घर की हालत भी आसान नहीं है, कम से कम 100 रुपये तो लगेंगे ही। अरे भाई, इसे स्वीकार कर लो, हम हुआन गांव के लोग हमेशा एहसान का बदला चुकाते हैं। अगर तुमने नहीं लिया तो ये हमारा अपमान है। अरे हुआन शान, तुम क्या बात करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की कितनी सुंदर है। तुम्हारी शादी हुई है क्या? अरे बाप रे, वो तो अभी कुंवारी है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पहाड़ नहीं जाना है? अरे यार, आओ आओ आओ, आज बड़ी गर्मी है, अंदर आकर बैठो, पानी पियो, आओ आओ। यू भाई, तुम कहीं खो से गए लगते हो। अरे क्या करूं, मेरी माँ ने फिर शुरू कर दिया है, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुबह हुआन भाई बहन मेरे घर मांस देने नहीं आए थे, आने के लिए धन्यवाद। मेरी माँ तो ठीक है, लड़की से इधर उधर की बातें पूछ रही थी, जाते समय भी पीछे पीछे बढ़ी उसे भेंट वापस देने के लिए। शायद उन्हें वो लड़की पसंद आ गई। यह अच्छी बात नहीं है क्या? फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे मन में अभी भी वो गी कादरी है? हे, मेरे सोचने से क्या फायदा, वो एक गी है, जल्दी शहर वापस चला जाएगा। हम लोग शहर लौटने में क्या है, अभी तो हमारे साथ ही है ना। तुम्हारी इस काबिलियत के बल पर भविष्य में तुम जरूर करोड़पति बनोगे। शूजी की जैसी लड़की से शादी करना उसके लिए तो बहुत है। उस समय तक अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, शूजी की चाहकर भी नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कहा, है ना? अब मेरे पास एक सिस्टम है, हालांकि अभी यह ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन हर कौशल में सुधार हो रहा है। 10,000 बन जाऊंगा। क्या यह आसान नहीं है? तुम ठीक कहते हो, आज से शुरू करके हम अच्छे से शिकार करेंगे, एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। यही तो बात है भैया,
वाह, वाह। जाओ। तुम तो कमाल के हो। आज का शिकार कम से कम कल से दोगुना है। इसकी कीमत 70-80 होगी। कौशल दक्षता बढ़े 20। वर्तमान स्तर 7। ठीक है, आज के लिए बस। समेटो और घर चलो। यो भाई के पास बड़ा शिकार है। अरे बाप रे, आज जंगली मुर्गियां, 13 खरगोश और साथ में एक बड़ी नीली भेड़। घर के खाने को छोड़ दो, कम से कम 100 से ज्यादा बिकेगा। अब नीति बदल गई है। कस्बे में एक रेस्तरां खोलो। 1 साल से भी कम में निश्चित रूप से लाखपति बन जाओगे। छोटी बहन, यह क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? मां अभी तक कौन गांव से नहीं लौटी। घर में अब बस मैं ही बचा हूं। दादी अभी आई थी, उन्होंने सीधा सुआ का सिर छीन लिया। कहा कि तीसरे भाई की शादी की बात करने जा रही हैं। मैं सुआ के सिर की रक्षा नहीं कर पाया। छोटी बहन, शांत हो जाओ। ये तुम्हारी गलती नहीं है। थोड़ी देर में साथ चलेंगे, जरूर उस बड़े सुआ के सिर को वापस छीन लेंगे। हाँ। यह क्या हुआ? दादा, हम थोड़ी देर में तीसरे चाचा के घर चलेंगे। चुन, कुछ भाइयों को बुला लो। हम दादाजी के घर चलते हैं, पारिवारिक सुख का आनंद लेते हैं। मेरे कहने से तो तू ही सबसे चालाक है। इससे न सिर्फ हल हो गया होंगमी की शादी का मामला, एक बड़ा स्वर का सिर मिल गया। सुयो वो लड़का, वो सोच सोच कर दिमाग फोड़ लेगा। होंगमी को तो पहले से ही दूसरे की संतान पेट में है। जल्दी खुश मत हो, यह आसान शिकार नहीं है। कल वो जरूर आएगा। हम उसे दावत देंगे, उसकी शराब में लाल प्लम की बिस्तर पर धकेल देंगे। फिर चाहे कुछ भी हो, उसे मानना ही पड़ेगा। कल मैं होंगमी को बुला लूंगा। उस समय यह लड़का उड़ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। दरवाजा कौन खटखटाएगा? दादाजी, दादाजी, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कुछ लड़को इतनी रात गए यहां कैसे आ गए? कुछ दिन पहले मैंने पड़ोस के गांव के बूढ़े हुआन की जान बचाई थी। उसने मुझे इतना सारा आपके लिए अच्छा खाना बनाने को दिया। और फिर तीसरे घर वाले ये लोग। आराम से आनंद लीजिए, दादा और पोते का सुखद पारिवारिक आनंद। तुम लोगों ने सच में दिल से सोचा। तुम दादाजी के साथ बात करो, मैं रसोई में जाता हूं। आधी रात के समय कुछ छोटे शैतानों को साथ लेकर अपने दादाजी के यहां शोर मचाने क्यों आए हो? क्या अभी तक बस नहीं हुआ? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मेरा तो अच्छा इरादा था। मेरे दादाजी के लिए सुआ का सिर लाया था, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। यह उपद्रव कैसे बन गया? तुम जो सुआ का सिर लाए थे वो कहाँ है? क्या रसोई में नहीं पक रहा है? क्या आपको इसकी खुशबू नहीं आई? मैं कहता हूं तुम ये लड़के, वो सुआ का सिर तुम्हारा नहीं था जो होंग मेई के साथ सगाई के लिए था। ये तुम्हारी श्रद्धा की भेंट कैसे बन गया? मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे, मेरे घर का सुआ का सिर मैं कैसे इस्तेमाल करूं? बुआ जी, आपको तो मुझसे भी ज्यादा पता है। मैं तुमसे कहता हूं, ये लड़का आज तैयारी करके आया है। कल इससे हिसाब करेंगे। इसे तुम्हारी सेवा समझो। तुम अपनी सेवा पूरी करो, फिर जल्दी वापस चले जाओ। यह मूर्ख मैं दादा दादी के लिए बना दूंगा। अरे चाची, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं खुद चाव से आई हूं तुम्हारे घर सुआ का सिर भेंट लेकर। तुमने एक बार भी खाने को नहीं रोका और अभी से मुझे भगा रही हो। तो ये सुआ का सिर, क्या तुम बगावत कर रही हो? वो सुआ का सिर दादी ने हमें दिया था। तुमने लिया किस हक से? वो मैंने दादी को दिया था। नहीं तो हमारे घर का सुआ का सिर तुम्हारे घर कैसे आता? कहो, सही है ना? वो सुआ का सिर तो तुम्हारी शादी की बातचीत के लिए था। तय हो चुका है, जल्दी करो। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। यहां बकवास मत करो।
वो बात तो पक्की हो चुकी है। यह मांस की खुशबू कहाँ से आ रही है? कितनी खुशबू है। सुअर के कान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सुअर के कान खाने में ही मजा आता है। तुम सुअर के कान किसने खाने को दिए? मेरे तीसरे भाई के लिए सुअर का सिर का मांस लाया हूं। चलो बस करो, बच्चे सब भूखे हैं। जाओ सुअर का सिर बना लाओ। बच्चों की भूख शांत करो। क्या तुम बूढ़े होकर सटिया गए हो? ये हमारे घर का सुअर का सिर है, उसे खाने के लिए क्यों दें? बेशर्म बदमाश। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है, बड़ों से इस तरह बात करने के लिए? क्या बात है, आज घर में इतनी भीड़ क्यों है? आप ही न्याय कीजिए। मैंने दादाजी के लिए अच्छे दिल से मांस लाया था, उनकी सेवा दिखाने के लिए। वे कहते हैं दादाजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या ये सबसे बड़ा पाप नहीं है? क्या सच में ऐसा हुआ है? उसकी बकवास मत सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सुअर का सिर तो हमारे घर का ही था। तो आज मैं ही पड़ोसियों को न्याय दिलाता हूं। मेरे दिल में थी, तुम्हारे लिए मांस लेकर आया। तुम एक बड़े भाई होकर छोटे भाई का सब कुछ खा रहे हो, फिर भी उसे इंसान नहीं समझते। क्या हुआ, मैंने तुम्हारा क्या उधार लिया है? मैंने अच्छे दिल से तुम्हारे लिए सुअर का मांस लाया। तुम एक बड़े भाई होकर छोटे भाई का खाते पीते हो, फिर भी उसे इंसान नहीं समझते। क्या मैंने तुम्हारा कुछ उधार लिया है? मैं कहता हूं ये बदमाश। क्या तुम सुबीन को गाली देने आए हो? फिर भी तुम अपने बड़े ताऊ को गाली देते हो। तुम ही वो चीज हो जो बड़ों का आदर नहीं करता। अरे, तो बड़ी ताई के कहने का मतलब है बड़े ताऊ, वो भी छोटे भाई का खाता पीता है। बेशर्म चीज। सचमुच जैसा बाप वैसा बेटा। क्या शोर मचा रहे हो? ये रात का समय है, इतना हंगामा करके सोने भी नहीं देते। आप ही न्याय कीजिए। मेरा तो अच्छा इरादा था। मैं अपने दादाजी के लिए सुअर का मांस लाया था, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। और बुआ जी भी यही हैं, एक बार खाना भी नहीं खाने दिया, और अब मुझे भगा रहे हो। तुम ही बताओ, इस पूरे इलाके में क्या कोई बड़े ऐसा व्यवहार करता है? तुम्हारी बात सही है, पर मुझे तुमसे दो बात कहनी है। तुम्हारे पोते ने मुश्किल से यह सुअर का सिर जुटाया और तुम्हारे लिए वापस लाया। ये रात का समय है, आप उसे खाना भी नहीं खिलाएंगे। आप उसे भगा रहे हैं, गांव वाले देख लेंगे। पुराने पार्टी सचिव, बात आपकी सोच जैसी नहीं है। ये लड़का ही तो है। बस करो, ये सिर्फ एक सुअर का सिर है ना, ताकि मैं यहां देख देखकर परेशान न हूं। ठीक है दादा, आप यहां आराम से बैठिए। मैं अभी आपके लिए सुअर का सिर बनाता हूं, यकीनन आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। पुराने पार्टी सचिव, आप भी मत जाइए, आप भी रुककर कुछ खा लीजिए। यह जरूरी नहीं है, आप सब परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। अरे अरे अरे, नहीं पुराने पार्टी सेक्रेटरी, पिछली बार रायतीन और जीओयू के बीच झगड़ा हुआ था, तब जाकर मामला सुलझा था, भावनात्मक और तार्किक दोनों ही दृष्टि से। हम सभी को यहां रुकना चाहिए। आपको भोजन पर आमंत्रित करना तो बनता है। हाँ, आप जाइए मत। ये सुगंधित सुअर का सिर, हम इसे मुंह में डालेंगे तो भी स्वाधीन लगेगा। दादाजी, आप कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बैठो और कुछ खाओ, तो मैं झिझक नहीं रहा हूं। आओ आओ आओ। शाओयू का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुअर का मांस नर्म, चिपचिपा और सुगंधित है। कौशल बिल्कुल भी कम नहीं है होटल के शेफ से। अच्छा लगे तो और खाओ। ये गाल का मांस चखो, ये सबसे स्वादिष्ट है। इस तुतन को चखो, ये सबसे स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब आओ, साथ मिलकर खाओ। एक बड़ा सुअर का सिर, वे सब खा जाएंगे। अभी भी रोटी और मंडे हैं। उसने हमारे 3 से अधिक किलो अनाज खा लिए। क्या हम यहां बस देखते रहेंगे? ये तो सुयू के लिए बहुत आसान हो गया। पहले उसे कुछ देर खुश रहने दो। तुम जाओ और होंग में उस लड़की को बुला लाओ। हमारी योजना, अब और देरी नहीं कर सकते। क्या योजना है दादी? थोड़ी देर बाद हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। शराब आ गई, शराब आ गई है, ज्यादा पी लो। 2.5 साल से दबी हुई शकरकंद की शराब है। तुमने ये कैसे निकाल ली? आज कितना शानदार दिन है। तुम मर्द लोग तो थोड़ी शराब पीकर तरोताजा हो जाओ। पुराने पार्टी सेक्रेटरी भी यहां हैं। तुम और शाओयू अच्छे से मेहमानों की देखभाल करना। मैं तो बस मुफ्त खाने आया हूं। शराब भी है और मांस भी। ये तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। फिजूल खर्ची की क्या बात है? होंगमी आ गई हैं। हम तो तुम्हीं पर भरोसा कर रहे हैं, हमारे छोटे यू के लिए रिश्ता ढूंढने में।
चिंता मत करो, ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो। बस दोनों बच्चे राजी हो तो मैं हर कोशिश करूंगी। यह अच्छा काम भी करना होगा। यह मेरी सालों से संजोई हुई शकरकंद की शराब है। लगता है ये बुढ़िया जल्दी ही। आओ आओ, पीते हैं पीते हैं। तो आज मैं तुम लोगों के साथ, सिर्फ पार्टी सेक्रेटरी के साथ ही न पियो, शाओयू को भी भरो। क्या छोटू शराब पी सकता है? नहीं तो छोड़ो भी। आज रात इतना अच्छा खाना खाया है, कहीं बाद में उल्टी न कर दे। अरे आप क्या कह रहे हैं? हमारे सुपरिवार के मर्द ऐसे कौन है जो नहीं पी सकते? ये तो मुझे जरूर पिलाकर दारू करना चाहते हैं। वो फटा जूता मेरे बिस्तर पर पड़ा है। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। यहां पुराने पार्टी सेक्रेटरी गवाह हैं। अब मैं चाहकर भी अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन अब जब मैं दोबारा जन्मा हूं, निश्चित ही निराश होगी। अब जब मैं दोबारा जन्मा हूं, तुम्हारी चाल जरूर नाकाम होगी। दादी ने ठीक कहा था। हमारे सुपरिवार के मर्द सब शराब पी सकते हैं, है ना बड़े भाई? आज हम लोग पार्टी सेक्रेटरी का साथ देंगे। ठीक से एक पैग लगाओ। ठीक है, मैं शराब डालता हूं। मेरी यह शराब सस्ती नहीं है, इसे बचाकर पियो। अरे ताओ, यह एक बोतल शराब क्या पार्टी सेक्रेटरी जी का साथ देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? फिर देखो, बस यह एक बोतल शराब है, पुराने पार्टी सेक्रेटरी की दांतों में फंसने के लिए भी काफी नहीं है। यह कैसे पिया जाए? यह नन्हा पाजी मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है, बाद में तुम्हारी खैर नहीं। मेरे लिए 5 दिन शराब लेकर आओ। ठीक है, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं पी सकता। अरे लाओसान, तुम इतनी जल्दी कैसे थक गए? हम तुम्हारे साथ पीते हैं। अरे यार, शराब से बचना एक कला है। काश मैंने पिछले जन्म में अभ्यास कर लिया था। अगर दादी और दूसरों को देखने से बचना नहीं होता, तो मैं वास्तव में चाहता कि इस बार खुलकर पीता। मैं देख रहा हूं कि वो छोटा खरगोश लगभग पर्याप्त पी चुका है। जल्दी से होंगमी उस लड़की को बाहर बुला लो। लोहा गर्म है तो हथौड़ा चलाओ। वो भागना चाहे तो भी नहीं भाग सकता। होंगमी आ गई है। परिचय दो, पुराने पार्टी सेक्रेटरी जी, यह मेरे भाई की बेटी है। इसका नाम होंगमी है। पड़ोस के गांव में स्टोर कीपर है। बिल्कुल कुंवारी लड़की है, बहुत सुंदर है, सुंदर और सुडौल है। घर संभालने वाली अच्छी बहू है। नहीं, मेरी माँ तो हुआन गांव गई हैं मेरी शादी की बात करने। मुझे शादी करनी है हुआन सुए। मैं शादी करूंगा हुआन सुए से। छोटे यू को पहले से ही किसी से प्यार है। तुम लोग अभी उसके लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रहे हो? वो हुआन परिवार का गांव हमारे गांव से बहुत दूर नहीं है। हम उस हुआन परिवार की लड़की को भी नहीं जानते। ये होगा भी या नहीं, ये तो अभी सोचना है। ये लाल मेहंदी कितनी अच्छी है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, और वो भी दहेज नहीं मांगती, परिवार भी राजी है। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारे छोटू की पत्नी बनाने के लिए। कितना अच्छा है। मैं बहुत समय से शाओयू भैया को पसंद करती हूँ। तुम बस बीच बचाव करो ना। तू तो बहुत दिन से मुझे ये झंझट थमाना चाहता था। पिछले जन्म में तूने ये घटिया आदमी बना दिया, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। मरते दम तक मुझे बीवी नहीं मिली। मैं मूलधन ब्याज समेत वापस लूंगा। पी। ये सुअर का मांस खत्म हो गया है। रसोई में अभी भी 2 दिन सूखा मांस है। आज तो हम शराब पीकर ही दम लेंगे। मैं जाकर सूखा मांस काटता हूं, हम तो आज खूब पियेंगे। अरे बच्चे, रसोई में अब और मांस कहां बचा है? तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? तुमने शायद बहुत शराब पी ली है। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? तुमने शायद बहुत शराब पी ली है। छोटू भी ज्यादा पी गया है। तुम छोटू के साथ मिलकर उसे संभालो, कमरे में आराम करने ले जाओ। पी नहीं सकते तो पियो मत। कितना निकम्मा है। तू ही तो निकम्मा है। नहीं तो दादी मुझे ही शादी के प्रस्ताव क्यों बताती? तुझे क्यों नहीं बताती? तू सू परिवार का सबसे बड़ा निकम्मा है। तू क्या बक रहा है? अभी उससे बहस करने का क्या फायदा? अभी सबसे जरूरी बात यह है होंगमी की शादी की बात। जब होंगमी का मामला तय हो जाए, मैं तुरंत कजूजिकी के घर रिश्ता भिजवाऊंगा। देखो, अब काफी देर हो गई है। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं।
इतनी जल्दी क्यों? शियाओ अब चल भी नहीं सकता। तुम यहाँ पार्टी सेक्रेटरी जी के साथ रहो, कल जाना भी देर नहीं होगा। अरे अरे, तो चलो पीते हैं। अगर तुम्हारी कुछ कीमत ना होती, मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। लाइटिंग वो चीज भी भरोसेमंद नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारी एक बात तोड़ दूंगा, नतीजा खुद फंस गया। अपनी हालत देखो तुम, फिर भी मुझसे जू जिनशिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करते हो। अरे छोड़ो भी, बस कुछ लाते मारकर गुस्सा निकाल लो। मेरे पास अभी जरूरी काम है, तुम तुरंत बाहर जाओ। अरे इतनी जल्दी मत करो, हमारा यह नाटक है तो पूरा करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? देखो ये लड़का अभी शराब से बेहोश है, कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैं ये भाई बनकर कर देता हूं। तब सबूत तुम्हारे सामने होंगे। वो किसी भी तरह से मुकर नहीं सकता। ये कैसे चलेगा? मेरे पेट में अभी बच्चा है। क्या पेट अभी दिखाई नहीं दे रहा? कोई बात नहीं, तो तुम्हें हल्के हाथ से करना होगा। अरे चिंता मत करो, मैं लियो जिकिंग जैसा नहीं हूं। मैं बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। अरे मैंने कहा था ना, लाइसान बिना वजह हमारे गांव में उपद्रव मचा रहा था। पता चला कि सूबिन उस कमीने ने इसे भेजा था। ये औरत कुत्ते के लायक है, सचमुच जिंदुरी है। आज मैं तुम लोगों को पूरे गांव में मशहूर कर दूंगा। सब लोग जल्दी से देखो, बड़े भाई का बेटा झेंग हुनमी के साथ छुप छुप के संबंध बना रहा है। गांव वालों जल्दी आओ। वो भाग गया है, अब क्या करें? छोटे यू तुम बाहर कैसे हो? तुम्हें नशा नहीं चढ़ा? मैंने अभी थोड़ा ज्यादा पी लिया। आवाज सुनते ही मेरी नींद खुल गई। कैसी आवाज थी? जाहिर है आपके बेटे की आवाज थी, झेंग हुनमी के साथ बेवफाई करने की आवाज। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा बचपन से ही आज्ञाकारी और समझदार रहा है। इतनी बेशर्मी की बात। टीना, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो आदमी अंदर ही फंसा हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अंदर जाकर देख लो। छुप जाओ छुप जाओ। मेरी ड्रेस कहाँ है? मेरी ड्रेस कहाँ है? पता नहीं। बिल्कुल सही। क्या ये जूते फटे हैं या नहीं? हम अंदर चले तो सब समझ आ जाएगा। चलो अंदर देखते हैं। अंदर नहीं जाने देंगे। अरे दादी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पहले से पता था कि सुबिन वो झेंग होंग मी के साथ संबंध रखता है। आज पार्टी सचिव यहां मौजूद हैं, जानबूझकर मेरी शादी की बात कर रहे हो ताकि मैं झेंग होंग मी की जिम्मेदारी ले लूं। आखिर हुआ क्या है? हमारे सुप परिवार की पीढ़ियों की इज्जत, हमारे सुप परिवार की पीढ़ियां हमेशा पवित्र रही हैं और निष्कलंक रही हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे इस तरह का काम करने की? मेरे रास्ते से हटो। बुजुर्ग महोदय, ये बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पिताजी, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। गुस्से से अपनी सेहत खराब मत करो। तुम यहां से निकल जाओ। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। ये तुम्हारा अच्छा बेटा है। आज मैं तो अपनी इस बुजुर्ग इज्जत को दांव पर लगाकर छोड़ ही दूंगा। इस छोटे जानवर को भी एक सबक सिखाना होगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? बिन भाई यहां नहीं है, उसने मुझे कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। वो छोटा बिन बाहर गया है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो वहां वैसा काम कर रहा था? दादा, हमारे आंगन में बस इतने ही लोग हैं, केवल मैं ही बाहर गया था। अभी अभी वो सुबिन ही था, जेंग होंग मी के साथ बेवफाई कर रहा था। उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसा बच्चा? जबरदस्ती मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ वैसा काम करना चाहते हो? अभी बिन भैया को बदनाम कर रहे हो? हाय, मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सुयू, तू एक पशु है। मैं तेरी शादी का प्रस्ताव लेकर अच्छे दिल से आया था, तूने उसके साथ ऐसा घिनौना पशु से भी बदतर काम किया। दादी, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि झेंग होंगमी के गर्भ में एक बच्चा है, फिर भी मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो। क्या तुम लोग इंसान भी हो? इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? होंगमी, तुम कुछ तो बोलो। तुम तो एक कुंवारी लड़की हो, तुम उसे करने दे रही हो। यह तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है। आगे तुम्हारी शादी कैसे होगी? अरे मैं नहीं जीऊंगी। शरीर भी बर्बाद हुआ और अफवाह भी फैली। मर जाना बेहतर है। मुझे मत रोको, मैं मरने जा रही हूं। मर गया तो सब खत्म।
इस जगह पर रहने से बेहतर है तुम जैसे बदमाश के बदनाम करने से। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। सूफो इसी कमरे में है। पानी गंदा करना चाहते हो, उसे चुपके से भागने दो। बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये कैसे पता चला? पिछले जन्म में भी तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिससे मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। इस जन्म में मैं तुम्हें भी चिखाऊंगा उपहास का स्वाद। सुबिन जरूर इसी कमरे में है। अगर भाई हो तो मुझ पर विश्वास करो, ढूंढो। परिवार में दो बातें नहीं होती। देयोग, हमला करो। ठीक है, पलटने की मनाही है, कहीं वो गायब ना हो जाए। रुको, यह मेरा घर है, यहां पलटने की इजाजत नहीं। अरे दादी, तुम मुझे इस तरह क्यों रोक रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब तुमने ही करवाया है? तुमने जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने झेंग हुनमी के साथ बलात्कार किया ताकि मैं उसकी जिम्मेदारी लूं, और उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी। अरे मिल गया। बाहर आओ, बाहर आओ। छोटे खरगोश के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीसरे भाई के लिए जाल बिछाने की? लुढ़क कर वहां जाओ। तुम इतनी जल्दी कैसे पकड़े गए? इतनी बारीकी से खोजने की उम्मीद नहीं थी। अरे बाप रे। दादी, आपके बड़े पोते ने अपनी चचेरी बहन के साथ संबंध बना लिया है। इस पेट में जो है वो आपका परपोता है। तुम गलत बात मत करो। उसके पेट में जो है वो मेरा बच्चा नहीं है, वो लियू जिकी का है। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। अरे, तो ये लियू जिकी की है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? कौन गर्भवती है? हटो। शर्मनाक बात। शर्म भी नहीं आती। औरत पर आरोप लगा रहे हो। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। मास्टर लियो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इतना बड़ा जंगली बकरा। क्या ये जंगली है? जरूर मास्टर, ये जंगली मुर्गा और खरगोश, ये सब कल हमने शिकार किए थे। बिल्कुल ताजा है। आप देखकर बताइए कितने का लेंगे। मैं अकेला तय नहीं कर सकता इतना सारा मांस। मैं मैनेजर फैन से पूछकर आता हूं। अरे, मैनेजर फैन? बहुत अच्छा भाई। एक ही रात में 100 किलो मांस शिकार कर सकते हैं। सचमुच युवा ही असली हीरो होते हैं। एक ही रात में 100 किलो मांस शिकार कर सकते हैं। सचमुच युवा ही असली हीरो होते हैं। अरे फैन मैनेजर, हम गांव वाले लोग तो बस शिकार करके पेट भरते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी काबिलियत क्यों ना हो। आपकी कृपा से ही तो हमारा गुजारा चलता है। हाँ हाँ हाँ। लड़के, तुम बोलने में माहिर हो। तुम्हारा सारा सामान मैं ले लूंगा। ठीक कुछ दिन पहले बड़े अधिकारी ने खास इस बकरी के मांस की मांग की है। ये जंगली मुर्गे, खरगोश और हंस वगैरह। मैं तुम्हें 3 रुपये प्रति जानवर दूंगा। ये बकरी का मांस है, 2 युआन प्रति किलो के हिसाब से। फिर तो मुनाफा ही मुनाफा है। इन सब की कीमत 200 युआन होगी। शुक्रिया मैनेजर फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मत करो अभी। मेरी एक शर्त है। आपने कहा था कि जब तक यह अनैतिक काम ना हो हम सब मानेंगे। मैं जाऊंगा। 300 से ज्यादा रुपये। यू भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम करोड़पति बन जाएंगे। क्या सोच रहे हो? वो हरा भिरा ही हमारा भाग्यशाली रहा। हर दिन इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती। यूगो, तुम कहते हो अगर हम सच में उन मैनेजर फैंग के कहे अनुसार एक 10 साल पुराना जंगली कछुआ पकड़ लें तो हम मालामाल हो जाएंगे। वो मिल भी पाएगा या नहीं कह नहीं सकते। ये 10 साल पुराना कछुआ, वाह, तू तो बिल्कुल दानव बन गया है। अब कहाँ ढूंढेंगे? अभी पैसे हैं तो चलो थोड़ा मैदा लेते हैं। रात को अपना ख्याल रखेंगे। आज रात बकरे के सिर की सूख खाएंगे। कमाल है यू भाई। चलो। सामने वाले आदमी को देखो, क्या वो शूज विकिंग जैसा नहीं दिखता? छोटी सुंदरी, शहर में अकेले सामान खरीदने आई हो, रात को हमारे साथ मस्ती करो ना। छोटी सुंदरी, शहर में अकेले सामान खरीदने आई हो, रात को हमारे साथ मस्ती करो ना। दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे घर जाना है। अरे, किधर जा रहे हो? भैया ने दिल से तुम्हें आमंत्रित किया है, अचानक जाने की बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। तुम देखने में शहरी छात्र जैसे लगते हो। तुम इतनी बेइज्जत कैसे हो सकती हो? मेरा बैग वापस दो। अरे अरे, चाहती हो एक चुंबन दो और ये तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें असली बदमाश दिखाता हूं। क्या अब तक तुम्हारा चुंबन पर्याप्त है? तू कौन है बेवकूफ? तू हमारे काम में बाधा डालने की हिम्मत करता है। मैं अपना नाम कभी नहीं छिपाता। मैं तेहे वान का हूं, तिगा बाबा।
तुम ठीक हो? उन लोगों ने मेरा बैग छीन लिया। डिंग, बधाई हो, होस्ट ने मिशन ट्रिगर किया। नायिका को बचाने वाला नायक शाशु का हैंडबैग वापस लाने में मदद करें। कौशल पुरस्कार, मुकाबला कौशल दक्षता अंक X3। 2 बोरी मैदा, 20 किलो यादृच्छिक फल। लगता है आज फिर काफी बचत हो जाएगी। बैग वापस कर दो। मैं इस मामले को अनदेखा कर सकता हूं। कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर वही कहां से आ गया? तुम उसके कौन हो? वो हमारे गांव की शिक्षित युवती है। मैं उसका दोस्त हूं। तो ये गंदा किसान है। जल्दी मेरी आंखों से दूर हो जा। अगर तुमने मेरे काम में फिर रुकावट डाली तो मैं तुमसे नरमी से नहीं पेश आऊंगा। मैंने कहा था कि बैग वापस करो। मैं इसे कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। नहीं तो एक भी हो, मैं तुम सबको घुटनों पर बैठाकर गाना गवाऊंगा। मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत? छोड़ दो। लगता है सिर्फ शारीरिक क्षमता बढ़ाना, उचित लड़ाई कौशल के बिना बदमाशों का सामना करना मुश्किल है। होस्ट ने कार्य पूरा किया। नायिका को बचाने का नायक पुरस्कार कौशल मुकाबला में निपुणता। कौशल बिंदु 3 गुना, सेब 10 गुना, केले 10 गुना, आड़ू 10 गुना। सभी खाद्य पुरस्कार सिस्टम स्पेस में जारी किए गए। कृपया मेजबान ध्यान से प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। मेरे सारे पॉइंट्स मार्शल आर्ट मास्टरी में लगा दो। मार्शल आर्ट मास्टरी लेवल 10 पर पहुंच गई। स्वतः ही मार्शल आर्ट मास्टर बन गया। मार्शल आर्ट मास्टर की प्रवीणता लेवल 8 तक पहुंच गई है। मत कहना कि लॉन्ग गे तुम्हें मौका नहीं देता। अच्छे से घुटने टेक कर 3 जोरदार सिर झुकाओ, फिर अपने भाई को लेकर फटाफट यहां से निकल जाओ और लड़की को यहीं छोड़ जाओ। शायद मैं तुम्हें जाने दूं कि मैं घुटने टिकूं। तुम्हारी यह औकात है मेरे बड़े भाई का अपमान करने की हिम्मत? यह उम्मीद नहीं थी। तू तो एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट निकला। डर गया क्या? अगर डर गया है तो फटाफट यहां से खिसक जा, नहीं तो मैं तुम सबको थाने में पहुंचा दूंगा। मैं तुझ जैसे नौसिखिए से डरूंगा? आज मैं तुझे सबक सिखाता हूं। समाज की बुराई क्या होती है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा समाज की बुराई क्या होती है। यू भाई, कायरता। तू मेरा इंतजार कर। आज का ये हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। बस करो अब। आज तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। अगर वो मुझे पकड़ लेते पता नहीं क्या होता। अरे ये शुक्रिया कैसा? हम सब एक गांव के हैं, शुक्रिया किस बात का? बस मेरे यू भाई को धन्यवाद दो। देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया। सिर फट गया है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। अगर पता होता कि तुम इतने पास आओगी तो मैं और कुछ बुत पे सह लेता। छी छी। अरे तुम बहुत जल्दी करने लगे। पहले वो मैनेजर फैन को दो। पुराने कछुए के पास जाओ। मैं जानता हूं तुम काबिल हो, लेकिन हमारा एक छोटा सा कांटा क्या पकड़ सकता है 10 साल के पुराने कछुए को? किस्मत आजमाते हैं, चाहे ना पकड़ पाए। कुछ मछलियां पकड़ ले तो भी चलेगा। जब मेरी ये चोट ठीक हो जाएगी तब हम कछुए पकड़ने आएंगे। तुम दोनों के पास एक घटिया सामान है, क्या मछली पकड़ पाओगे? दिन में सपने देख रहे हो? अरे अरे बुड्ढे, ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हम दोनों मछली क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं। बस एक धागा ले आओ, एक टूटी हुई मछली पकड़ने की काठी बांधो। बस दूसरों की तरह मछली पकड़ना सीखो। दादाजी ने ठीक कहा। यह बहुत लापरवाही है। इसे सुधारो सुधारो। काम पूरा हो गया। बूढ़े कछुए की तो बात ही छोड़ो, 20 किलो की मछली भी हो
तो कोई मुश्किल नहीं, फिर कुछ और बर्बाद होंगे, बड़े और मोटे केचुए। बूढ़े, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं, क्या तुम मछली पकड़ना जानते हो? अरे, यहां आकर लोगों से बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी बातूनी आदत पर शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं या नहीं, देखो तो पता चल जाएगा। वाह, अरे छोटू, बस इतनी सी मछलियां, तुम मेरे भाई से भी कम हो। कुछ दिन पहले हाथ से पकड़ी थी, बड़ी बड़ी बातें करते हो। हिम्मत है तो मुकाबला करो। हम दोपहर के खाने तक का समय लेते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मछलियां पकड़ता है। अगर तुम हार गए, तुम कहीं और जाकर मछली पकड़ो, ये जगह मेरी है। अरे बाबा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तालाब सबका है। अगर तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है तो भी तुम रोक नहीं सकते हम सबको मछली पकड़ने से। तुम यहाँ चहचहा रहे हो, मैं मछली कैसे पकड़ सकता हूँ? करोगे या नहीं, बस एक बात बताओ। अगर करना ही है तो चलो, अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारी फिशिंग रॉड चाहिए। अरे, तुम तो अच्छी चीज सुनते हो। यह मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी है, लेकिन मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। 10 साल तक लोहे जैसी बांस की तलाश करके बनाई है। यह मेरे साथ 7-8 साल से है। कोई 10 किलो सुअर का मांस भी दे तो भी मैं इसे नहीं बदलूंगा, और तुम एक ही वाक्य में इसे लेना चाहते हो। ये तो बहुत लालची हो गए हो। बूढ़े, तुम सचमुच मजाकिया हो। हम आते ही हमें भगाना चाहते हो। शर्त लगाने वाले तो तुम हो, दाव लगाने से डरने वाले भी तुम हो। क्या तुम सचमुच मर्द हो? चलो करके देखते हैं। अगर मैं हार गया, मछली पकड़ने की छड़ी तुम्हारी होगी। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। अगर तुम इससे मछली पकड़ सके तो मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगा। इतनी जल्दी बात पक्की मत करो, आप तो उम्रदराज हो गए हैं। अगर पेट खराब हो गया, बाद में मुझ पर दोष मत डालना। अरे बाप रे, मछली आ गई। देखो, इसे कहते हैं असली कौशल। अरे तुम, फिर जल्दी से हार मान लो। इतनी छोटी सी मछली है, 1 किलो भी नहीं होगी। इस पर इतराने जैसी क्या बात है? इस मछली तालाब को छोटा मत समझो, ये बहुत गहरा है, कम से कम 20-30 मीटर तो होगा ही। ये बड़ी मछली है, वो सब तालाब की तलहटी में छिपा हुआ है। तुम में भैंस जितना बल हो तो भी तुम इसे नहीं खींच सकते। इतने उतले पानी में इतनी बड़ी मछली मिलना बहुत अच्छी बात है। तुम नहीं पकड़ सकते, पर कोई और पकड़ सकता है। बस तुम्हारी जबान ही अड़ी है। अब दोपहर के खाने का समय होने वाला है, देखते हैं तुम क्या मछली पकड़ सकते हो। वाह, कमाल है, इतनी बड़ी मछली पकड़ी। होस्ट को बधाई, 20 किलो की बड़ी मछली प्राप्त हुई। मछली पकड़ने का कौशल 20 अंक बढ़ गया। यह कैसे संभव है? यह मछली 20 किलो से ज्यादा की होगी। तुमने इसे कैसे खींचा? मैं जवान हूं, आप बस खड़े मत रहिए, अभी तो दोपहर का खाना होने वाला है। जल्दी से कुछ मछलियां पकड़ो, फिर मछली पकड़ने की छड़ी नहीं बचेगी। यह मछली पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। बूढ़े, मानते हो हमने जो मछलियां पकड़ी हैं, चाहे आकार हो या संख्या, दोनों में तुमसे बहुत आगे हैं। जल्दी से अपना मछली पकड़ने वाला डंडा हमें दे दो। दाव लगाया तो हार मानो। यह मछली पकड़ने वाली छड़ी तुम्हें दे दी जाती है। आप इसे रख लीजिए। क्या हमें मछली पकड़ने की छड़ी चाहिए? मछली पकड़ सकते हैं। अरे नहीं, दाव हारा तो हार मानो। कह दिया तुम्हें दूंगा तो दूंगा। बूढ़ा, अरे ये तो पता नहीं चला, तुम तो वादे के पक्के हो। अगर यह हमारे सप्लाई सेल्स कोऑपरेटिव में होता तो कम से कम 10 से ज्यादा रुपये का तो होता ही। तुमने सिर्फ दे दिया। मर्द का वचन हर शब्द अटल होता है। यह सिर्फ एक मछली पकड़ने वाली छड़ी है, तुम्हें दे दी, पर मैं बहुत उत्सुक हूं। इतनी बड़ी मछली कैसे पकड़ी? अरे कोई गुर है क्या? मुझे सिखाओ ना। मेहमान आज बड़ी मछली पकड़े, कुल 108 किलो। कौशल दक्षता 108 बड़ी। मछली पकड़ने का कौशल स्तर 6 तक पहुंच गया। यह सब प्रतिभा है। तीसरे भैया, बहुत घबराए हुए हो, जल्दी घर चलो, भाभी घर आए हैं। चलो चलें। प्रतिभा, शिया, अरे वाह, तुम बिल्कुल सही समय पर लौटे। तुम शिया से बात करो, दोपहर का खाना यही खाना। मैं तुम्हारे लिए मछली बनाती हूँ। हे, माँ देखो ये लड़की अच्छी है, तुम जोर लगाओ, माँ को जल्दी पोता दिलाओ। माँ आप क्या कह रही हैं? यहां आकर मदद करो।
कल मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने ये तुम्हारे लिए खुद बनाया है, तुम देखो। क्या ये ठीक है? बस एक छोटी सी मदद थी, तुम्हारी क्या जरूरत थी? खुद धन्यवाद देने आया हूं। नहीं लोगी तो मैं ले जाऊंगा। अरे लूंगी। बेवकूफी नहीं लेगा। पहले मैं आजमा लेती हूं। तुम बोलो मत, बिल्कुल ठीक फिट है। सुयो, दरअसल आज मैं तुमसे मिलने आया हूं, एक और मदद चाहिए थी। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। अचानक इतना सारा पैसा उधार ले रहे हो? क्या हुआ? परिवार में किसी की तबीयत खराब है? कुछ दिन पहले मैं गया था कम्यून में रिपोर्ट करते समय। मैं लाइसान से मिला। उसने मुझसे एक बैग वापस लाने को कहा। मैं मना नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी। फिर रेडियो टूट गया। रेडियो लेकर मेरे पास आया। रेडियो और रेडियो का टिकट मिलाकर लगभग 100 रुपये हुए। ये पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा। नहीं, ये पैसा तो मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। और छोटे बाघ ने कहा, सुना है तुम लोगों ने पूरा दिन शिकार किया, सैकड़ों रुपये कमाए हैं, फिर क्यों 100 रुपये भी मुझे उधार देने को तैयार नहीं हो? यह नहीं कि मैं देने को तैयार नहीं हूं। तुम और वो लाई, हम इतने करीबी नहीं हैं। रेडियो इतनी महत्वपूर्ण चीज है। उसी दिन टकराकर खराब हो गया। तुम कह रहे हो कि लाई ने मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। उसके पास रसीद है। रेडियो वास्तव में नया ही था और वास्तव में मैंने ही तोड़ा था। वह ऐसा करता है, किस लिए करता है? तुम क्या कहते हो? किस लिए करता है? तुम कह रहे हो वो मेरे शरीर के पीछे है। कहीं तुम उधार न देना चाहते हो, इसलिए यहां बहाना कर रहे हो, दूसरों की बुराई करने वाला है। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? मैं तुम्हें धोखा खाते नहीं देख सकता। बेवजह ठगे जाने दो। तुम्हें याद है उस दिन उसने तुमसे क्या कहा था? उसने मुझसे कहा, ये रेडियो, यह उसकी शादी का प्रस्ताव है। यह दुल्हन के परिवार को दिया जाने वाला दहेज है। यह एक साफ संकेत है। कुछ ही दिनों में कोई हमारे दरवाजे पर आएगा। सुयो, तुम बहुत आगे बढ़ गए। अगर तुम मुझे उधार नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। तुम अभी यहां दूसरों की बुराई कर रहे हो, एकता के खिलाफ बातें कह रहे हो। आज के लिए मान लो कि मैं आया ही नहीं था। अब कभी संपर्क मत करना। अरे, खाना तैयार है, बस करो मां। बाद में उसे पता चल जाएगा। अरे, वो पहला प्यार यादों में ही सबसे अच्छा रहता है। असल में मिलने पर बेहतर है कि कभी न मिलते। आखिर कब? मेरा रेडियो वापस दो। मैं तो शादी का प्रस्ताव लेकर आने का इंतजार कर रहा हूं। मैं किससे मिलूं? मुझे कुछ और दिन दो, मैं जरूर लौटाऊंगा। तो मुझे लिखित वचन दो, अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी पत्नी बन जाओगी। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? ये रेडियो बस खत्म करो, फिर लिखित समझौते की क्या जरूरत है? ये रेडियो मेरी शादी के लिए रिश्ता तय करने में काम आएगा। अगर तुम अभी चुकता नहीं कर सकते तो मैं किससे मिलूं? अभी लिखित समझौता करो, नहीं तो तुरंत मुझसे शादी कर लो। हाँ 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 हाँ। तुम मुझे 3 दिन का समय दो, मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। अगर नहीं चुका पाया तो तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। ठीक है, अभी ही करार कर लो। मैं हूं। अरे बिन भाई, आप हैं। तुमने तो मुझे डरा दिया। जो काम तुमसे करवाया था वो कैसा चल रहा है? मैं लाई तीसरी हूं। क्या कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता? उन्होंने लिखित समझौता कर लिया है। 3 दिन बाद वो मेरी बहू बन जाएगी। कैसे तेरी बहू? अरे, ये खुशी में भूल गया। भैया बिन, जब तुम सुंदर दुल्हन लेकर आओगे मेरे उपकार मत भूलना। ठीक है, जब तुम ये काम पूरा कर लोगे तो तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। बिन भाई ही असली हैं। चलो। हमने बड़ी मुश्किल से उस बड़े कछुए को पकड़ा है। बेचकर जो पैसा मिलेगा, ये टूटा हुआ धनुष ही क्यों खरीदना है? मेरी कहने से तो
हम दोनों भाई एक 98 के खरीद लें धड़ाधड़, तब शिकार में मजा आएगा। देखो तुम्हारे उस छोटे से धनुष से 20 रुपये भी नहीं है। तुमने जिस स्प्रे की बात की वो सैकड़ों रुपये का होगा, और इसमें गोलियों की कीमत शामिल नहीं है। हर गोली मैं तुम्हें 30 पैसे ही गिनूंगा। एक दिन में दर्जनों गोलियां चलती हैं। क्या एक जंगली मुर्गी का शिकार नहीं हो जाता? अभी भी यह गारंटी नहीं है कि तुम हर गोली लगाओगे। ये धनुष और तीर हमेशा वापस मिल सकते हैं। ये तो बिना लागत का फायदा है। बात ठीक कही। बचत के मामले में ये काम तो केवल मेरे यू भाई कर सकते हैं। क्या सो भाई घर पर हैं? क्या सो भाई घर पर हैं? तुम लोग कैसे आ गए? सो भाई कई दिनों से नहीं मिले। आपकी शान और बढ़ गई है। कम अच्छी चीजें नहीं मारी होंगी, बस थोड़ी सी कमाई है। दोनों भाई आए हैं पिछले दिनों। क्या तुमने जंगली सुअर से मुझे नहीं बचाया था? बस कुछ समय पहले हमारे गांव के एक बूढ़े शिकारी को भी जंगली सुअर मिल गया। वो उतना भाग्यशाली नहीं था। जब उसे खोजा गया तो वो बुरी तरह कुतर दिया गया था। कॉमरोनिया। ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है। ये सब इन जंगली सुअरों की वजह से है, जो बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रहे हैं। इसलिए हमारे कम्यून ने मिलिशिया का गठन किया है, शिकारी नेता के मार्गदर्शन में। हम इन जंगली सुअरों का अवश्य सफाया करेंगे। पहले सो भाई, जब तुमने मुझे बचाया था जंगली सुअर मारे हैं, इसलिए इस बार हमने सोचा तुम्हें भी आमंत्रित करें। टीम बंदूक और गोला बारूद देगी। चाहे कितने भी जंगली सुअर मारो, टीम बाजार भाव पर खरीदेगी। सुअर का सिर और अंतरियां व्यक्तिगत संपत्ति हैं। अगर तुम ऐसा कहते हो तो यह वाकई एक अच्छी बात है। टाइगर, चलो हम साथ जंगली सुअर का शिकार करने जाते हैं। अरे छोड़ो भी भाइयों, मेरी काबिलियत तो तुम जानते ही हो। अगर कोई जंगली मुर्गा होता या फिर खरगोश तो ठीक था, लेकिन तुम सच में मुझे उस जंगली सुअर के पास भेज रहे हो? क्या मैं खुद को बेमतलब की मुसीबत में डालूं? तुम लोग ही जाओ। चूंकि छोटे टाइगर भाई ने ऐसा कहा है तो फिर हम कुछ लोग ही चलते हैं। आखिर एक व्यक्ति कम है, एक अप्रत्याशित संभावना कम हो जाएगी। तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए, हम अभी चलते हैं। धनुष लेने की जरूरत नहीं, कम्यून में बंदूकें हैं। ये तुम्हारे इससे कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। ये कहना मुश्किल है। लोग लगभग पूरे आ गए हैं। मैं कोई अतिरिक्त बात नहीं करूंगा। मैं हूं हुआंजिया गांव का मिलिशिया कप्तान। मेरा नाम हुआन योंग है। इसलिए कम्यून ने यह सामूहिक शिकार आयोजित किया है। मुख्य उद्देश्य तो यही है, इस इलाके में उत्पात मचाने वाले जंगली सुअरों से निपटना। बिल्कुल। अगर आप सब कोई और शिकार कर लें तो बाजार भाव पर हम सब खरीद लेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम किसी और जानवर का शिकार कर लें, अपने साथ घर ले जाकर खाओ। अगर अपनी खुद की बंदूक से शिकार किया हो, अगर कम्यून की बंदूक ली हो, तो 30% देना होगा, कम्यून को सौंपना होगा। सबको कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं। ये हुआन गांव का नियम काफी मानवीय है। शिकार पर जीने वाला गांव, समग्र गुणवत्ता ही अलग है। अगर बंदूक लेनी हो, मेरे पास रजिस्टर कराना। यहीं विश्राम करो, सामान की जांच करो, पहाड़ में किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहो। ये मेरे ताऊ जी हैं। हम थोड़ी देर में पहाड़ में जाएंगे। 4 लोगों का एक समूह बनाओ, एक दूसरे की मदद करना। तुम ही छोटी हो ना? पिछली बार बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई को बचाने के लिए। आगे कोई मुश्किल हो तो कभी भी बोलना, मैं हर मदद के लिए तैयार रहूंगा। ये तो मेरे लिए आसान काम था। अंकल, आप इसे दिल पर न लें। तुम सुयू हो ना? सांचुई वान से आए हो? तुम सुयू हो? तुम संचुई वान से हो? हम नहीं जानते तुम दोनों कौन हो। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। हम कौन हैं? हुआन गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अपना सामान लेकर चले जाओ। संभल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। ये सुयू भाई मेरे परिवार के लिए एक रक्षक हैं और हमारे आमंत्रित अतिथि भी हैं। तुम्हें क्या अधिकार है यहां आदेश देने का? इस बार कम्यून पहाड़ में जाने का आयोजन कर रहा है। ये हमारे गांव के लोगों को ही भाग लेने देना है, नहीं तो कम्यून बंदूक और आदमी दोनों देगा तो नुकसान ही होगा ना। ये दोनों कौन हैं? मुझे क्यों लगता है कि मुझ पर निशाना साधा जा रहा है? ये दोनों हैं, ये हमारे सरपंच के बेटे हैं। बचपन से ही मेरी बहन को पसंद करते हैं। पिछली बार आपने मेरे पिता को बचाया था, उसके बाद मेरी बहन को आप में दिलचस्पी हो गई। पता नहीं किसने क्या कहा सुन लिया, इसलिए ये हुआ। ये दोनों लड़के मुझे प्रतिद्वंदी समझने लगे।
सूर्य बहन मुझे पसंद करती है। तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। तुम खुद जाकर पीछा करो। मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ तुम ही हो सुयो। अगर कोई और होता और मुझे पता चलता मेरी बहन किसी और को पसंद करने लगी, मुझे उस आदमी को सबक सिखाना ही होगा। अच्छी तरह से उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या मुझे अब तक मौका नहीं मिला? बड़े भाई, कृपया दया दिखाइए। बहनों ही समझदार है। क्या तुम मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। आज से लेकर कभी भी सूर्य के सामने फिर तुम्हें नहीं देखना चाहती। तो आजमा कर देखो, तो हम तुम्हें हर बार देखेंगे, हर बार पीटेंगे। हिम्मत है तो आजमाओ। तू मौत को बुला रहा है। भैया, बस इतनी सी कमजोर कला है। लड़कियों को लुभाना भी सीख रहे हो। सच में जीना मरना नहीं जानते। क्या हुआ? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे ताऊ जी, आप जल्दी से सबक सिखाइए इस बाहर के गांव के लड़के को। इतने सालों से कोई भी व्यक्ति नहीं आया हमारे हुआन गांव में उपद्रव करने। लड़के, तुम किस गांव के हो? संसुवान। कुछ दिन पहले जंगली सुअर के मुंह से हुआन होंगशेंग को बचाने वाले। ठीक वही है। उसके पास वाकई कुछ काबिलियत है। अरे ताऊ जी, आप मेरी तरफ देखिए, क्या हालत बना दिया है। तुम अपनों के खिलाफ कैसे हो गए? दो निकम्मे हो तुम, एक से भी नहीं लड़ सके। शर्म भी नहीं आती मेरे सामने रोने आए हो। अरे ताऊ जी, ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, ये सब इस लड़के की वजह से है। हमारे कम्यून ने इसे आयोजित किया है। देखो वो बाहर के गांव का है। इस बार कम्यून ने घाटे में चल रहा है ये कार्यक्रम। वो बाहर के गांव का आदमी भाग लेने का हक कैसे रखता है? सुयो भाई, हम दोनों भाइयों ने बुलाया है। तुम लोग भी जानते हो, मैं अक्सर जंगल जाता हूं। जंगली सुअर ने हमला किया था। सौभाग्य से सुयो भाई ने बहादुरी से मदद की। आज हमने उन्हें यहां बुलाया है, एक तो सुरक्षा के लिए, दूसरा है एहसान चुकाना। मैं आशा करता हूं कि आप सब थोड़ी सहानुभूति दिखा सकते हैं। बुरा नहीं है, ये सचमुच एक असली मर्द का काम है। तो तुम्हारा मतलब है भाई सूर्य अब हमारे दल में शामिल हो सकते हैं? हो सकता है। मैं पहले इस लड़के को देखना चाहता हूं। देखते हैं उसमें ये काबिलियत है या नहीं। इसका क्या मतलब है? नियम के अनुसार तो इस शिकार अभियान का आयोजन तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, इसमें भाग लेने के योग्य नहीं हो। लेकिन बूढ़े हुआन को बचा लिया। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। देख रहा हूं तुम भी धनुष चलाते हो। दो निशाने वाले मंच हैं, हम बारी बारी से तीर चलाएंगे। 3 दौड़ के बाद जिसके तीर मंच पर ज्यादा होंगे वही जीतेगा। अगर तुम हार गए तो वापस जहां से आए हो वहीं चले जाओ। अगर मैं जीत गया तो? अरे तू मुझसे जीतने की सोच रहा है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तुम तो बस हुआन गांव के हो। क्या आप मिलिशिया टीम के कप्तान हैं? मिलिशिया टीम का कप्तान उनका परिवार पीढ़ियों से सभी शिकारी रहे हैं। बचपन से ही उन्हें तीरंदाजी में महारत हासिल है। टीना, अब डर लग रहा है ना? अभी चले जाओ तो ठीक रहेगा, वरना बाद में शर्मिंदा होगी। बधाई हो होस्ट, टास्क एक्टिव हुआ। टास्क आवश्यकताएं, आने वाले मैच में जीत हासिल करो। मिशन पुरस्कार, कौशल प्रारंभिक ट्रैकिंग, स्तर बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। मेरी बुनियादी तीरंदाजी 9वें स्तर पर अटक गई है। इतने लंबे समय से इस बार आखिरकार मौका मिला है, सफलता मिल गई। किसने कहा मैं जा रहा हूं? अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तुम्हारे सामने कौन टिपाएगा? टीम, तुम्हें अपने पर काफी भरोसा है। ठीक है, अगर तुम जीत गए इस शिकार अभियान में भाग लो। आज की कमाई मैं बाजार भाव के अनुसार 30% अधिक दूंगा। ताऊ जी, ताऊ जी, वाह। बाहर वाले गांव को
इस लड़के को सबक सिखाना है, उन्हें दिखाना है हमारे हुआंग गांव की ताकत। लड़के, मत कहना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर उस समय इनकार मत करना। अरे बाप रे, अरे सूर्यो भाई, कमाल कर दिया। एक तीर से 10 रंग। ये तो बिल्कुल होई का अवतार है, पूरा तीरंदाज देवता। लगता है आज सूर्यो भाई सच में जीतने की उम्मीद है। इसमें ऐसी क्या बुरी बात है, बस एक तीर किस्मत से लग गया। मैं होता तो मैं भी कर लेता। छोड़ो भी, तुम्हें मौजा पकड़ना भी नहीं आता। तीर चलाने की सोच रहे हो, तुम दीवार पर ही तीर मार सकते हो। हम बुरा नहीं, ये तीरंदाजी फिर भी औसत दर्जे की है। बस ऐसे ही है, 10 में निशाना फिर भी औसत ही है। तो मैं अच्छी तरह देखूंगा, कृपया मुझे सिखाइए। छोटे बच्चे, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। देखो और सीखो क्या होती है असली तीरंदाजी। तीन मामा, कमाल है, ये 3 तारों वाला निशाना। वाह क्या बात है। सूजी, तुम्हें जल्दी ही अपने सांशुईवान वापस लौट जाओ, यहां शर्मिंदा मत हो। ये तो अच्छा नहीं लग रहा। अभी के नियमों में यह नहीं कहा गया था, लगातार फायरिंग की अनुमति नहीं है। सूर्यो भाई शुरू से ही पहल खो बैठे, चाहे बाद में 3 तारे जोड़ भी लें, यह अंतर पाटा नहीं जा सकता। हाय, यही तो तुमने कहा था, किसी को नीचा नहीं दिखाना। पहले मुझे चलने दो। क्या तुम साफ तौर पर बेईमानी नहीं कर रहे? क्या मैंने कहा था एक बार में 3 तीर नहीं चलाए जा सकते। हमारी प्रतियोगिता है, निशाने पर किसने सबसे ज्यादा तीर मारे वही जीतेगा। तुम्हें नियम भी ठीक से पता नहीं। चलो शुरू करो, किसे दोष दें? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सच में सीख लिया। क्या अभी भी मुकाबला करोगे? क्या यह संभव है? तुम भी 3 तीर एक साथ मार सकते हो? 3 सितारे, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। अरे वाह, ये तो दिव्य कौशल है। 5 सितारों की श्रृंखला, इसमें दशकों का कठिन अभ्यास लगता है। ये स्तर हासिल करना असंभव है। हमारे गांव के रिकॉर्ड के अनुसार 5 तारों की एक पंक्ति बनाना संभव है। कुछ 100 साल पहले की बात है, सोचा नहीं था आज अपनी आंखों से देख पाऊंगा। ये तो एकदम अद्भुत है। ये कैसे संभव है? इस लड़के ने कोई हैक तो नहीं किया? कोई यह कैसे कर सकता है? पंच तारा संयोजन, उसने जरूर धोखा दिया है। धोखा? तुम्हें लगता है ये स्कूल की परीक्षा है क्या? चाहो तो धोखा दो, तुम भी ऊपर जाकर आजमाओ। मूर्ख, ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? मैंने सिर्फ 2 दिन अभ्यास किया है और यह कर सका। झूठ मत बोलो, तुमने कुछ दिन ही तीरंदाजी सीखी है, यह निपुणता कैसे हासिल कर सकते हो? तुम सिर्फ डींगे हाँ गए हो। चाहे सच हो या झूठ, तुम्हें क्या? ये प्रतियोगिता है, दूसरे दौर में तुम प्रतियोगिता करोगे या नहीं? मैंने दशकों तक तीरंदाजी का अभ्यास किया है, अधिकतम जो कर पाया हूं वो है 3 तारों की श्रृंखला। इसी तरह चलता रहा तो तीनों दौर पूरे होने पर मेरे निशाने पर अधिकतम 9 तीर होंगे। यह लड़का पहले दौर में सिर्फ एक तीर लगा सका, लेकिन अगर तीसरे दौर में वो फिर भी यह कर पाया तो उस निशाने पर हो गए 11 तीर। मैं निश्चित ही हार जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? हार माननी है तो जल्दी मान लो, आखिर तक मत खींचो, बड़ी शर्मिंदगी मोल लोगे। जान लगा दूंगा, मुझे यकीन नहीं होता। तीरंदाजी सीखने वाला नौसिखिया। क्या यूं अंकल अब भी 5 तीर एक साथ मार सकते हैं? उसकी तीरंदाजी कब से इतनी शानदार हो गई? मेरे ताऊजी कौन है? वो भी तुम लोग अनुमान लगा सकते हो। ताऊजी जीतो, इस बाहर के गांव के लड़के को सबक सिखाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस बुनियादी कौशल कमजोर है, अभी और अभ्यास करना होगा। छोकरे, तुम अभी घमंड मत करो, तीसरा दौर अभी बाकी है, अंत तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चूंकि तुम हारना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। मेरे पास अब सिर्फ 5 तीर बचे हैं, अगर मैं पहले तीर चला दूं तो तुम क्या करोगे? हम जल्द ही पहाड़ों में प्रवेश करने वाले हैं, यह आखिरी दौर है,
हम दोनों एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, इससे समय की बचत होगी। मैं 2 तीर लेता हूं, ये तुम्हारे साथ अन्याय नहीं है। अभी भाई सुयोग के निशाने पर 6 तीर हैं, काका योंग के निशाने पर 8 तीर हैं। भले ही भाई सुयोग अंत में 3 तीर लगा लें, उनके निशाने पर केवल 9 तीर ही होंगे। चाचा योंग के पास 10 तीर हैं। ये तो पक्की हार है। तुम थोड़ा अनुचित हो रहे हो, हर हाल में तुम ही जीतोगे। नहीं तो मैं गांव लौट जाता हूं, कुछ और तीर लेकर आता हूं। समय बर्बाद हो गया, तुम जिम्मेदार होगे। न्याय और निष्पक्षता की बात है, तुम तो साफ साफ दबंगई कर रहे हो। तुम क्या समझते हो, इसे रणनीति कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तुम सीधे जाओगे या फिर खेल कर जाओगे? किसने कहा मैं जा रहा हूं? यह आखिरी दौर है, अब तक पता नहीं कि हिरण किसके हाथ मरेगा। अभी कुछ पक्का नहीं है। ये दोनों अभी तक तीर क्यों नहीं चला रहे? तुम क्या समझते हो? वो जी तो कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये लड़का तीर छोड़ने में देरी कर रहा है। वो जरूर कुछ सोच रहा है कि वो मेरे तीर चलाने में कैसे बाधा डाले। अगर आखिरी दाव उसने पलट दिया तो मेरी बड़ी इज्जत धूल में मिल जाएगी। क्या हमने साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात नहीं कही थी? तीर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्या तुम संभाल सकते हो? तुमने क्यों नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? ठीक है, तो मैं 3 2 1 गिनूंगा। इतना घबराए हुए हो? क्या तुम्हें लगता है छोटा यू जीतेगा? बिल्कुल मौका नहीं है, लेकिन अगर वो गलत तरीका अपनाए तो शायद संभव हो। प्रतियोगिता का नियम यह है, जिसके लक्ष्य पर ज्यादा तीर हो वो जीतेगा। मान लो अंकल हुआंग योंग के 2 तीर चुक जाएं और सुयो सभी लगा दे, फिर भी एक मौका है। दोनों तीर लक्ष्य से चुक गए। ये कैसे संभव है? अब तीर चलाना है, पूरी ताकत लगा दो। इस दुनिया में इतने शानदार तीरंदाजी कौन कर सकता है? कैसा रहा? मान गया ना? कुछ दिन पहले सुना था, सांशुई वान में एक नौजवान है, उसने तीर से जंगली सुअर मार डाला। मुझे यकीन नहीं आया, आज देखा तो मैं मान गया। आज के बाद तो हमारे हुआन गांव का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। बधाई हो, होस्ट ने कार्य पूरा किया। स्किल पॉइंट्स 3 गुना प्राप्त हुए। प्रारंभिक ट्रैकिंग कौशल प्राप्त हुआ। 50 मीटर के दायरे में किसी भी शिकार को ट्रैक कर सकते हैं। बेसिक आर्चरी कौशल स्तर 1 बढ़ा। बुनियादी तीरंदाजी 10वें स्तर तक पहुंच गई है। वह कितना कुछ मिल गया। लगता है इस बार पहाड़ में आकर हमें फिर कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अरे सूर्यो भाई, मुझे पता था तुम अच्छे तीरंदाज हो, पर इतने अच्छे हो या नहीं पता था। ये सब वॉन्ग बोशो की कृपा है। मेरी तकनीक से उसे कैसे हरा सकता हूं, है ना? ये लड़का अभी भी सोच रहा है मेरा मान रखने का। नई पीढ़ी डरावनी है। बिल्कुल सही छोटू, हम दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। इतनी प्रतिभाशाली बच्ची अगर हमारे हुआन परिवार के गांव में नहीं रखा तो वास्तव में बहुत अफसोस की बात होगी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो मेरी एक भतीजी है, इस साल 18 साल की हुई है। दिखने में बहुत सुंदर और ताजा है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है मैं बीच बचाव करता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ताऊ जी, तुम उसे कैसे मान सकते हो? वो लड़की कुयुन मुझे तो बहुत समय से पसंद है। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, हम दोनों तो कुंवारे हैं। तुम पक्षपात नहीं कर सकते। तुम दोनों छोटे शरारती बच्चों कोई काम नहीं कर सकते, बस दुल्हन ढूंढने में तेज हो। अगर तुम में होती श्याओ यू की आदि काबिलियत, खेतों में काम कर रहे होते। अब जल्दी से सामान बांध दो। जंगी सुअर नहीं मार सकते, घर मत जाना। ये तो अद्भुत कौशल है। इतने साल मैं मिलिशिया कप्तान रहा हूं, आज आखिरकार देख ही लिया। दुनिया बहुत बड़ी है, हर कोई किसी से कम नहीं। कैसा लगा? तौल हो गया क्या? कुल 4 जंगी सुअर हैं, 6 कुत्ते हैं और 8 खरगोश हैं। छोटे मोटे जानवर भी हैं। कुल मिलाकर 1600 किलो से ज्यादा है। भाई सुयो, आज का शिकार बहुत ज्यादा हो गया है। कम्यून के खाते में इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें 600 देता हूं, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, योंग भैया जो कहेंगे। फायदा तो हमें ही है। आप कितना देंगे? अरे आप क्या कह रहे हैं?
आज अगर आप नहीं होते, तीर ने हिरण राजा को भेज दिया, तो इतना शिकार भी नहीं मिलता। आप चिंता न करें, आज आपका जो भी शिकार है मैं बाजार भाव से ही लूंगा। गांव सांचेंग ने तुम्हारा लिया है, मैं वादा करता हूं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। 30% की जरूरत नहीं है, मैं मुश्किल से वंजिया गांव आया हूं, योंग भैया को कैसे नुकसान उठाने दूं। अच्छा, यही है असली मर्द सुयो भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे हुआन गांव का दरवाजा पूरी तरह आपके लिए खुला है। अगर किसी की हिम्मत हुई आपके सामने ना कहने की, तो मैं सबसे पहले मानने से इनकार करूंगा। तो फिर योंग भाई शुक्रिया, अब शाम हो गई है, मुझे भी लौटना चाहिए। अरे सु भाई, एक बार आ ही गए हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? घर पर खाना खाकर जाओ। अरे खाना नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी वापस जाना है, इन शिकारों को अंदरूनी हिस्से साफ करने हैं। आ ही गए हो, इस एक बार की देरी क्या है? हाँ चलो 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 चलते हैं। माँ पापा, देखो कौन आया है। अरे क्या ये सुयू नहीं है? अंदर आइए। जख्म पर हाथ मत लगाना, ये कुछ भी नहीं है। अगर तुमने खतरा मोल न लिया होता, मुझे पहाड़ से बाहर ले जाओ। मेरी यह बूढ़ी हड्डियां, क्या मैं यहां बैठकर सांस ले सकता हूं? फिर भी कहना, आज तुम आ गए, कुछ भी हो जाए अच्छी तरह सेवा करूंगा। छोटे पहाड़, लाओ झाग के पास जाओ, 5 जिन शकरकंद की शराब ले आओ। मैं सुयू के साथ अच्छे से एक पैग लगाऊंगा। ठीक है ठीक है। और तुम भी सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी जाओ, एक बड़ी कैमन सिगरेट ले आओ, वही जो 1 से शुरू होती है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो। तुम इतनी मुश्किल से आए हो, हमें तुम्हारा अच्छे से स्वागत करना चाहिए। लोग सोचेंगे कि हम वान परिवार एहसान फरामोश हैं। चाची, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इतना बड़ा सोहा का सिर लेकर आए, यही आपका एहसान चुकाने के लिए काफी है। अब ये शराब और सिगरेट भी, ये तो बहुत ज्यादा खर्च है। अरे खर्च कैसा, आज तो खूब खाओ और तृप्त हो जाओ, बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं रसोई में हाथ बटाता हूं, मैंने आज एक विशाल उड़ने वाला ड्रैगन मारा है। चाचा जी, आपके शरीर को पोषण देने के लिए रसोई के ये सारे काम तुम पुरुषों के हाथ में कहां सौंपे जा सकते हैं? सुए, जल्दी से बाहर आओ, अपने सु भैया के साथ कुछ देर बातें करो। आ रही हूं। कितने सुंदर हो। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे रे, खाने में अभी समय है। सुए, तुम सुयू को ले जाओ, गांव में घूमो, यहां का माहौल जान लो, फिर आना, तब सब आसान होगा। अच्छा सु दादा, चलो चलें। कहां जाएं? चलो ना। अरे इतना बड़ा उड़ने वाला ड्रैगन बनाने पर बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अरे देखो मैंने क्या कहा था। वे क्या कह रहे हैं? सब तुम्हें देख रहे हैं। सुयो भैया, चलो मक्का तोड़ने चलते हैं। इस समय का मक्का उबालकर खाओ तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे मैं कहता हूं तुम तो, क्या तुम्हारी आंखें हैं भी या नहीं? उस पर पानी डालो। अरे ये कौन है? फिर से बाहर आकर मर्दों को लुभा रही है। उसे पानी क्यों नहीं डालें? हम तो बस उसी पर डाल रहे हैं। अरे तुम कैसे हो? तुम कैसी बात कर रही हो? उससे बहस मत करो, खाने का समय हो गया है, चलो मक्का तोड़ने चलते हैं। चलो चलें। अरे बाप रे, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ, मर्दों के साथ मक्का के खेत में घुस गई, बेशर्म औरत। अरे तुम किसी को गाली क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? तुम एक लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर संस्कार हैं? उसने मुझे क्या बिगाड़ा है? तुम खुद उससे पूछ लो। भाई तुम्हारा साथ देगा। मैं कुछ दिन पहले वापस गया था, नहाने के समय उसका पति खिड़की के पास झुका था। मैंने जोर से आवाज लगाई, वो दीवार से नीचे गिर गया, उसकी बात टूट गई। नहीं, ये तो साफ तुम्हारा पति है। सुई नहाते हुए देख रहा था। तुम अभी किसी को ढूंढ रही हो? सुई अब नहीं रही। क्या उसे नहाते हुए देखा? साफ तो है, वो एक लोमड़ी पिशाचिन है, खुद नहाते समय खिड़की बंद नहीं करती। मर्द देखने आए, अब मेरे घर का मर्द, बाजू टूट गई है, खेत में काम करने जा रहा हूं, यह नुकसान तुम कैसे भरोगे? तुम्हें मुआवजा भी चाहिए? साफ तो तुम्हारा आदमी था, उसे नहाते देख रहा था,
तुम अपने आदमी को संभाल नहीं सकी, अब सूर्य पर दोष मर रही हो। क्या तुम्हें तर्क समझ आता है? ये लोमड़ी रूपी चुड़ैल न होती तो इतना इश्कबाज अंदाज न दिखाती, तो मेरे पति लालची क्यों जाते उसे नहाते देखने। असल में ये सब इस लोमड़ी की ही गलती है। देखना, मैं इसके गाल पर थप्पड़ मारूंगी। दूर हो जाओ। अरे बदमाश, तुम कहां से आ गए? मानोगे या मैं लोगों को बुलाऊं कि तुम हमारे हुआन गांव से बाहर न निकल पाओ? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सूई का पति हूं। आगे से अगर मैंने देखा तुम्हारा आदमी उसे नहाते हुए देखता हुआ, तो समझ लो मैं उसे आदमी ही नहीं रहने दूंगी। समझे? हाँ हाँ, समझ गए। देखो, ये बिल्कुल ठगी जैसा लग रहा है। क्या देख रहे हो? नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। अरे चलो चलो चलो, हम चलें। सुबह बहन, ये सब खाने के लिए काफी होंगे ना? धन्यवाद। तुमने अभी जो कहा वो सच था क्या? अरे मैंने क्या कहा? तुम बोलो। तुम मेरे आदमी हो। तुम उस बात की कह रहे हो? मैंने बस ऐसे ही कह दिया ताकि बड़ा बेटा फिर तुम्हें परेशान करे। अरे चिंता मत करो भैया, बिना कारण नहीं। तुम भी इसे दिल पर मत लो। बस मेरे आदमी बन जाओ। मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि मेरे कंधे मार नहीं सकते, हाथ उठा नहीं सकते। सब मुझे चालक कहते हैं। मेरे बारे में गलत सोच रखना, आखिरकार सारा दोष मुझ पर ही आएगा। ऐसा जीवन फिर से जीना। यूं भाई, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। सुबह बहन, हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर आप सच में मुझे चाहते हैं, पहले दोस्त बनते हैं। तुम एक अच्छी औरत हो, मैं किसी का शोषण नहीं कर सकता। गांव वालों की बातों पर यकीन कर लिया। मर्दों को बहलाने वाली लोमड़ी बिल्कुल नहीं। सुए, तुम मेरे दिल में हो, हमेशा सबसे अच्छा रहना, सबसे सुंदर महिला। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। इन 2 दिन क्या हुआ है? वापस आकर भी बात नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, काम से लौटा आहें भर रहा है। क्या वो बीमार तो नहीं है? बिल्कुल बीमार है, और बहुत गंभीर। इश्क बीमारी। मेरे ख्याल से वो फिर उस लड़की को याद कर रहा है। तुम्हारे बड़े भाई ने कुछ साल पहले बहुत जल्दबाजी की, लड़ाई करके जेल चले गए। रिहा होने के बाद परिवार को उनकी जेल की सजा पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करने से मना कर दी, इसलिए रिश्ता टूट गया। अच्छा, ऐसी बात थी। क्या उसने शादी के बारे में सोच लिया है? शायद नहीं। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मेरे बड़े भाई को दिल की बीमारी है। मैं उन्हें बाहर ले जाता हूं, इलाज से ठीक हो जाएगा। बड़े भाई, तुम्हें शहर ले चलता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। चलो। क्या करने जा रहे हो? नहीं भैया, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। तुम यहां इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे पैर कांप रहे हैं। तुम कहते हो कि हम 2 बड़े आदमी ऐसे ही सीधे उनके घर चले जाएं। क्या ये ठीक रहेगा? क्या वो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? सब अपने ही लोग हैं, किसी और के घर तो जा नहीं रहे। इतने संकोची मत बनो। चाचा दानियल। दानियो अंकल। दानियो अंकल, क्या आप घर पर हैं? अरे आ रहा हूं। तुम लोग कौन हो? मुझसे कुछ काम है क्या? मैं हूं सुशिंग, शिवचिंग का पूर्व प्रेमी। हाँ दानियो चाचा, मैं उनका छोटा भाई हूं। मैं और मेरे भाई आज आए हैं, खास तौर पर रिश्ते की बात करने। सालों की बदनामी बर्बाद हो गई। कॉमरोनिया। 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 इतने सालों से उसका नुकसान किया, उसकी शादी नहीं हुई, और तुम्हें शादी का प्रस्ताव लाने की हिम्मत हुई। देखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। अरे अरे अरे, चाचा दानियल, क्या समझाने लायक बचा है? मेरी झाड़ू खाओ।
अरे 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 बड़े चाचा, तोहफे भी गिर गए। दफा हो। तुमने आखिर किया क्या है? आकाश और लोगों को क्रोधित करने वाला काम। लोग तुमसे इतना नफरत क्यों करते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? बस उसी रात शिवचिन के साथ हमने सितारे देखने का प्लान बनाया, लेकिन वापस लौटते समय कुछ गुंडे मिल गए। मैंने उन्हें तुरंत पीट दिया। कौन सा नीच वहां बात फैला रहा है? घास के देह में वैसा काम कर रहे थे। मैंने उस झूठी अफवाह फैलाने वाले को पकड़कर पीट दिया, फिर अंदर चले गए। भैया, तो तुम आखिर वैसा काम कर रहे थे? क्या ये ठीक रहेगा? तुम अभी भी अपने भाई का चरित्र नहीं जानती। शादी से पहले क्या मैं ऐसा काम कर सकता था? सच में नहीं। गले लगा लिया, हल्का सा चूम लिया। वो नहीं चाहती कि तुम आओ। तुम बिना किसी कारण के इतने सालों तक गांव वालों द्वारा पीठ पीछे बुराई सहते रहे। अगर मैं उनमें से होता, मैं कुदाल उठा लेता। तुम व्यंग्य मत करो। अब तो ये समय आ गया है। तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। अब हम आगे क्या करें? अब तक तो सब हो चुका। अब सहयोगी ढूंढे बिना काम नहीं चलेगा। सहयोगी? हम दोनों उस इलाके में ज्यादा जानते भी नहीं। अगर कोई अविश्वसनीय मिल गया तो शादी तो और भी पानी में चली जाएगी। लीजियावा गांव के प्रधान दिल से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रधान जी किसी की मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। हम और ये लीजियावा गांव के प्रधान एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्या ये ठीक रहेगा? चाहे ना हो, पर करना तो पड़ेगा। शूकिन से शादी करो। मैं समझ गया हूं। अपनी पसंद की लड़की से शादी करो। मैं तो बस शूकिन से ही शादी करूंगा। बिल्कुल सही। सरपंच के पास चलते हैं। कोई है? कोई है? तुम लोग कौन हो? हम तीन पानी की खाड़ी से आए हैं लीजियावा के ग्राम प्रधान से मिलने। ये ग्राम प्रधान का घर है ना? कोई तुमसे मिलने आया है? चलो, जब आए ही हो, इतना सारा मांस क्यों लाए हो? ये दो नौजवान तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं खाना बनाने जा रहा हूं। ओह, तुम हो मछली पकड़ने वाले दादा। तुम यहां कैसे? यह मेरा घर है। मैं यहां क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कहने का मतलब तुम लीजियावा गांव के मुखिया हो। क्या ये सहयोग नहीं है? छोटू, तुम ली सरपंच को जानते हो? पहले मछली पकड़ते समय एक बार मुलाकात हुई थी। पहले तुम सरपंच से बात करो। मेरी गाड़ी में 2 बोतल शराब है। मुझे मूल रूप से पता चल गया है। तू शूचिन से शादी का प्रस्ताव रखना चाहता है, मुझे बीच में लाना चाहता है, तुम्हारी मध्यस्थता करवाना चाहता है ना? जी हाँ सरपंच जी। मेरा शूचिन के लिए सच्चा प्यार है। कृपया मेरी मदद करें। अरे, मैंने भी शूचिन के बारे में सुना है। अभी तक शादी नहीं हुई है, बदनामी हो गई है। उसका परिवार, बस वो और उसके पिता हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे जीते हैं। लोगों के उंगलियों के निशान झेलने पड़े हैं। और तुम हो, इतने दिन जेल से बाहर आकर अभी आकर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। कितना मुश्किल है। मैं दोषी हूं। सच्चे दिल और इरादे की खातिर आप मेरी मदद कर दीजिए। आगे मैं जरूर शूचिन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ वेंगो अंकल, उस समय मेरा भाई, वो भी उस झूठी अफवाह फैलाने वाले के साथ, इसलिए अंदर बंद कर दिया गया। इतनी ईमानदार और सच्ची भावना के आधार पर। अरे, आप उसकी मदद कर दीजिए ना। 10 मंदिर तोड़ दो, पर एक शादी न टूटने दो। इतनी सच्ची भावना के आधार पर मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं। बातचीत करवा दूंगा। आप चिंता ना करें वेंगो अंकल। अगर यह काम हो गया तो मैं आपके लिए एक बड़ा सुआ का सिर लेकर आऊंगा। यह जरूरी नहीं कि हो ही जाए। कोई बात नहीं। यह क्या मामला है? इतने लोग कैसे जमा हो गए? डाकुई लोगों को लेकर उधार वसूलने आया है। ली दानियों के पास पैसे नहीं है, उसकी बेटी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी होता है क्या? पड़ोस के सभी लोग मौजूद हैं। आज मैं आप सभी से मेरे गवाह बनने का अनुरोध करता हूं। ये ली दानियो है। उस समय पैर में चोट के कारण हर जगह से उधार मांगा, किसी ने नहीं दिया। दया दिखाते हुए मैंने उसे 150 दिए। 3 साल हो गए।
मैं सूदखोरी तो नहीं करता, ये तो उचित है। ये है, 150 उधार दो, 3 साल में 200 लौटाओगे। ब्याज का हिस्सा भी फायदेमंद है। ये सभी रिश्तेदार हैं, फिर भी ब्याज की बात करते हो। हे भगवान, भाई का भी हिसाब साफ होना चाहिए। तुमने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे, मुझे लगता है ये लीदानियो बस कर्ज चुकाने से बचना चाहता है। दाकुई, चाचा तुम्हारा पैसा नहीं लौटाना नहीं चाहता, बस तुम्हें थोड़ा और समय दीजिए। आप भी जानते हैं हमारे घर की हालत, इतना पैसा एकदम से नहीं निकाल सकते। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं भी अब छोटा नहीं रहा, अच्छी बहू लाने का समय आ गया है। और आप एकदम 88,000 मांग रहे हैं, मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। तुम सोचो, अगर तुम शिवचिन की शादी मुझसे कर दो तो सब खत्म हो जाएगा। ये ठीक रहेगा ना दाकुई भैया? मैं तुम्हें पैसे लौटाने का तरीका ढूंढ लूंगा, पर मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? लगता है दानियो चाचा ने तुम्हें बताया नहीं है, तुम्हें गोद लिया गया था, तुम हमारी अपनी संतान नहीं हो। यह असंभव है, मैंने तुम्हें गोद लिया था। कहो कि यह सच नहीं है। यह सच है, मैं भी नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, इसलिए मैंने तुमसे यह छुपाया। यह कैसे हो सकता है शिवचिन? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस तुम मुझसे शादी करने का वादा कर दो, मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। जब बड़े भैंसा चाचा जाएंगे, मैं निश्चित ही उनका काम करूंगा, धूमधाम से। मैं सहमत नहीं हूं। भैया सिंह, तुम यहां कैसे? शिवचिन मेरी औरत है, उसकी शादी तुमसे कराने का सपना मत देखो। ये कहां से आया लगा है? मैं सुशिंग हूं। यही सुशिंग है, दिखने में तो सभी लगता है, पता नहीं था जेल जा चुका है। ये ली दानियो इसी की वजह से बर्बाद हुआ है। तुम ही सुशिंग हो। कुछ साल पहले मैंने किसी से मारपीट की थी, जेल में बंद रहा वही, जिसने शिवचिन से शादी का प्रस्ताव रखा था, उसके परिवार का कर्जा। ये पैसा मैंने उधार लिया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा कर्ज नहीं उठाना चाहिए शिवकिन। मेरी बाकी जिंदगी मैं गुजारा करने को तैयार थी, लेकिन मैंने लौटकर बहुत सोचा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कृपया मुझसे शादी कर लो, बाकी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? मैं देख रहा हूं आज तुम कैसे 200 रुपये, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बस 200 रुपये है ना, हमारे सुपरिवार ने दिए। बस 200 रुपये है ना, हमारे सुपरिवार ने दिए। ये 200 रुपये अभी मुझे संभालने के लिए दिए थे, यह असल में चाचा दानियल को देने थे, शादी के उपहार के तौर पर। लेकिन किसने सोचा था कि तुम इतनी मुसीबत में फंस जाओगे? भैया, अब तुम्हारे काम आने का समय आ गया है। 200 रुपये तुम्हारे हैं, अब से तुम फिर उनके सामने आओगे। मेरी मिली हुई औरत, मेरी मिली हुई जमीन, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे पहले से पता था तुम्हारे दिल में खोट है, तो यही बात थी। मामा दानियल की जमीन, आज मैं मामा दानियल की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। तूने मेरे काम में बाधा डाली, तू मेरे सामने ठहर, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। चलो चलो चलो, सब जाने दो। दानियो अंकल, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैं जरूर शिवचिन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कृपया हमारा साथ दीजिए। छोड़ो भी तुम नौजवानों के मामले, मैं भी इसमें दखल नहीं देना चाहता। बस शिवचिन राजी हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन एक बात है, अगर तुम लड़के मेरी बेटी को धोखा दोगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, और तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। चाचा दानियो, आप चिंता ना करें, मैं शिवचिन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं ठीक हूं, बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पहली बार ससुर के साथ शराब पी रहा हूं और ऐसे लड़खड़ा गया। कितनी शर्म की बात है। मेरा मतलब यह नहीं है, खुश हो। अब जल्दी ही शिवकिन से शादी कर पाऊंगा।
मेरा ये दिल तो मानो शहद से भर गया हो। अरे अरे ये प्यार का दीवाना, बचाओ बचाओ। मुझे कैसे लगा कोई चिल्ला रहा है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा भरपाई करूंगा। मुझे यहां क्यों लाया? काला और सफेद सबूत, साफ साफ लिखा है। तुमने मेरा रेडियो तोड़ दिया। 3 दिन में देने का वादा किया था, अब 5 दिन हो गए। मुझे परवाह नहीं, अगर तुमने नहीं दिया तो मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें वापस दूंगा। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरे पास 20 रुपये हैं, मैं पूरी रकम लौटा दूंगा। मैं कुछ दिन और दे सकता हूं, पहले मुझे ब्याज चाहिए। कैसा ब्याज? बेशक तुम हो। मुझे छोड़ दो, पास मत आओ, पास मत आओ, बचाओ। यह मूर्ख लड़की फंस गई। रुको रुको, उस लड़की को छोड़ दो। अरे सुबिन, मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार जता रहा हूं, क्या तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत है? ऐसा नहीं है, उसने कर्ज का कागज दिखाकर मुझे डराया। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं यहां हूं। लाइसान, अपनी औकात देखो। शिवजी की बात करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मैं नहीं मानता। कागज पर साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उसने पहले मेरा रेडियो तोड़ा तो उसे मेरी पत्नी बनना होगा। वो सच कह रहा है, ये सच है। लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या तुम मुझे 80 रुपये उधार दे सकते हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हें वापस कर दूंगा। ये भी असंभव नहीं है। लेकिन ये पैसा मेरे परिवार ने दिया है, मेरी शादी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अगर मैंने तुम्हें उधार दिया, मैं अब शादी कैसे करूंगा? तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मैं तो उस लाइसान से भी बुरा हूं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उस दिन उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने मुझसे कहा, ये रेडियो उसने इसे शादी के प्रस्ताव के लिए इस्तेमाल किया था। यह दुल्हन के परिवार को दिया जाने वाला दहेज है। यह एक साफ संकेत है। कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे घर पैसे लेकर आएगा, तुमसे शादी करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। सुइयों से कही गई बातें बिल्कुल वैसी ही हैं। ये सब कुछ पीछे से चल रहा है। इसका मकसद सिर्फ मुझे हड़पना है। तुम अच्छे हो, पर मैं फिर भी जाना चाहती हूं। सुइयों से पैसे उधार लो, शादी की बात सावधानी से सोचो। सुयू सुयू, फिर वही सुयू। मैं आखिर सुयू से कम क्या हूं? वो बस एक निकम्मा है, एक कायर। तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? आज मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा, जब तेरी इज्जत नहीं रहेगी। देखते हैं सुयू अब तुम्हारी तरफ देखेगा भी या नहीं। नहीं, बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए। तू चिल्लाता रह, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। क्या कोई मुझे बचाएगा? हाय, दूर हो जा। लाइसान, तू कैसे? लाइसान कहाँ है? वहीं सो रहा है। तुमने पिछली बार मेरा काम बिगाड़ दिया था, इस बार फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत। मैं सू परिवार का सबसे बड़ा पोता हूं। दादी को पता चला तो मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूं। इस बूढ़ी मां ने तुझे बिगाड़ दिया है। तूने देश का कानून तोड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूं। चाहे स्वयं देवी मां आ जाए, तुझे कोई नहीं बचा सकता। बस अब खत्म हुआ। इस बार सचमुच तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, मैं वाकई इस हैवान के हाथों मारा जाता। मैंने क्या कहा था? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। वो लाइसान तो पहले से ही जाल बिछा चुका था और तुम मूर्ख बनकर उसमें कूद गए। मैं मानता हूं कि मैं गलत था। ठीक है, गलती से सीखो। सामने ही छात्रावास है, मैं पहले वापस जाता हूं। आज रात मेरे साथ रुकोगे क्या?